विवेक, मेरा पहला सवाल आपसे है। कलर्स का लाडला आपको इस घर में कहा गया है जी। जब शो शुरू हुआ तब बिग बॉस ने आपके ऊपर इतना फेथ दिखाया कि पहले ही डंके की चोट पर कह दिया कि आप कितने बड़े कंटेस्टेंट हैं। जी। बहुत देर हो गई आपको ट्रैक पर अपनी गाड़ी को लाते लाते, ऐसा हमें लग रहा है। इनफैक्ट जो टास्क था चुम के साथ वाला, उसके अंदर हमें लगा कि आप वापस एक्शन में आ गए हैं, लेकिन आपने दरिया दिली दिखाई या स्ट्रैटेजी थी या जो भी था, आपने फिनाले का टिकट खो दिया। इतनी बड़ी चीज़, तो जो आपकी इमेज है, यहाँ तक आने का जो क्रेडिट है वो विवियन की बाहर की इमेज, जो पहले शोज था उनकी इमेज का क्रेडिट यहाँ लग रहा है। इस घर के अंदर हमें नहीं लग रहा कि एक्चुअल विवियन हमें वाकई में दिखाया। आपको लगता है कि इस तरीके से आप शो जीत पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की लड़ाई है और इस घर में मैं मौजूद हूँ, तो बाहर के लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और मैं इस घर में हर सिचुएशन से गुजरने के बाद कैसे रिएक्ट करता हूँ, इसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि यहाँ का टेम्परमेंट यहाँ पे हमारे इमोशंस एकदम वैसे ही सरफेस पे होते हैं। प्लस लोगों का क्या मानना है, लोग क्या चाहते हैं, मेरा ये काम है कि मैं अपनी तरफ से 100% रियल होके रिएक्ट करूँ किसी भी चीज़ को लेकर। और रही बात वो जो टिकट टू फिनाले वाले टास्क की, सो ऑब्वियसली उस टास्क के बाद पूरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी। ऑल्दो मैंने पूरे टास्क में तुमसे कहा कि प्लीज़ उठ जाओ और मैं रिक्वेस्ट करता रहा क्योंकि मुझे रफ नहीं होना था। ऑल्दो मैंने कहीं, आपने भी देखा होगा कि मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, पर फिर भी मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मेरी वजह से चोट पहुंच रही है। और उस वक्त जो सर्कमस्टांसेस बिल्डअप हुए उसके रहते मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ और इसीलिए मैंने वो टिकट टू फिनाले या टाइम गॉड की पोजीशन चुम को दे दी, ओनली आउट ऑफ गिल्ट, दैट्स ऑल। स्ट्रैटेजी, और रही बात स्ट्रैटेजी की, तो देखिए अगर मुझे स्ट्रैटेजाइज करना होगा तो आखिरी हफ्ते के लिए तो रुकूंगा नहीं, और वैसे भी दिमाग से खेलना और मैनिपुलेशन वो मेरा काम है नहीं क्योंकि मुझे आता नहीं है, मैं दिल वाला इंसान हूँ। तो मैंने वही करा जो मुझे सही लगा। अब वो किसी के लिए गलत हो गया, किसी के लिए सही हो गया, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपके फैंस ये सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी आपने बोला, वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि विवियन बहुत बड़ा धमाका करेगा, लेकिन रियलिटी में विवियन ऐसा नहीं कर पाया। देखिए, मेरे नज़रिए में मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, एंड आई थिंक मेरे फैंस मुझे समझते हैं और इतने सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वो भी जब इस चीज़ को मेरे नज़रिए से देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैंने जो किया सही किया। चलिए, बहुत अच्छा जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। थैंक यू राज। आई विश यू ऑल द लक। उम्मीद करते हैं आप गेम जीतें। मेरा सवाल विवियन आपके लिए है। हाय प्रियंका, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग? गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद है कि आप भी मेरे सवाल के बाद अच्छे हों। मेरा सवाल ये है कि हम लोग सुनते आए हैं कि रजत को पलटू पलटू बोला जाता है। पलटू आप लगे, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने टास्क खेला, बहुत कमाल खेला, अच्छी बात है खेला, और उसके बाद आपने टाइम गॉड की पोजीशन चुम के लिए छोड़ दी। चलिए, वो भी आपकी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा किया आपने। उसके बाद आपने चुम को सॉरी बोला, पीछे पीछे घूमते रहे, वो भी बहुत अच्छा। चलिए, वो भी आपकी पर्सनालिटी है। वीकेंड का वार के बाद क्या हुआ? वीकेंड का वार के बाद आपने चुम को उठाया और बस के नीचे फेंक दिया कि चुम की गलती है, या चुम मुझसे बात करने तब आई जब मैंने अपनी टाइम गॉड की पोजीशन छोड़ी। ये बातें आप पहले भी कर सकते थे। पहले आप सॉरी क्यों कह रहे थे? मतलब आपने, अगर मैं देखूं तो आपने गिल्ट कार्ड खेल लिया, चुम के पीछे घूमकर उनको सॉरी बोलकर, सिंपैथी कार्ड ले लिया अपना टाइम गॉड छोड़कर, और उसके बाद आप अब रिश्ता वाला जो कहते हैं ना, एक कार्ड जो बहन बहन आप कर रहे थे, वो कार्ड भी खेल लिया आपने। तो कौन सा विवियन असली है? मतलब जो हमने वीकेंड का वार पर देखा या जो चुम को सॉरी बोल रहा था? दो जवाब। बिल्कुल, बहुत लंबा सवाल था ना, बिल्कुल, क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है ना। मैं बिल्कुल आपको मैं समझा देता हूं, इसलिए मैं कह रही हूं ना, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है। आपको जब कोई समझाता है तो बेटर समझ आता है। जी बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूं। जब आप मेरे नजरिए से समझेंगे तो हर चीज ना टाइमलाइन के हिसाब से चलती है। उस वक्त, उस दरमियान जो हुआ, तो मैंने वही करा जो मुझे सही लगा। उसके बाद में क्या होता है, जब आप उस मोमेंट से दूर जाते हो तो हर चीज के चार अलग अलग नजरिए होते हैं। कुछ चीजें आपको रियलाइज होती है बाद में। जो बाद में मुझे चीज रियलाइज हुई वो ये रियलाइज हुई कि चुम को अगर वो टाइम गॉड वाला एक्सेप्टेड नहीं था और चुम को ऐसा लगा कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं करा, तो उसी वक्त बोल देना चाहिए था। फिर वो मुझे अवॉइड और इग्नोर क्यों कर रही थी? वो बोल देती कि विवियन आपने कुछ, आप तो सही थे ना, लेकिन जी तो सुनिए, मैं वैसे रिएक्ट करूंगा ना, तो मैं रिएक्ट वैसे करूंगा ना जैसे मुझे फील कराया जाएगा। मैं इमेजिन तो कर नहीं सकता हूँ उस टास्क के। और इनफैक्ट वीकेंड के वार तक
मुझे ये फील कराया जा रहा था कि हाँ विविन की गलती है, विविन ने अपोलोजाइज कर लिया, ऑल इज गुड, और अब ये चीज डिसॉल्व हो चुकी है। तो अगर मैं गलत था और मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी और उसका कोई सॉरी एक्सेप्टेड नहीं था, तो वो अपॉलॉजी वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। और उसकी जो दूसरी साइड थी वो मैंने वहां पे भी सुनाई कि अगर चुम को मुझसे टाइम गॉड वाली पोजीशन ऐसे जैसे घर में कहा जाता है खैरात में या फ्री में एक्सेप्टेड नहीं थी, तो जहां मेरी तरफ से वो चीज फ्री में एक्सेप्टेड नहीं थी, तो वहीं करण की तरफ से वो सेम चीज फ्री में एक्सेप्टेड कैसे हो गई? वो तो उन्होंने खुद तो अर्न करी नहीं थी, है ना? दोस्ती की वजह से। जी, दोस्ती की वजह से नहीं तो सेम चीज आप दो अलग अलग जरिए से आ रही है तो उनके दो अलग अलग मीनिंग कैसे हो सकते हैं? मीनिंग तो एक ही होगा ना, यू एक्सेप्टेड। बिल्कुल मीनिंग एक होगा। मेरा सवाल ये है कि जब आप जानते हैं कि... मैं आपको आगे समझा रहा हूँ ना, आप बोलो। ओके, आप समझाइए। तो मैंने जो करा अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन, उसके बाद में मेरा डिस्कशन हुआ और मेरा अविनाश और ईशा से भी डिस्कशन हुआ और उन्होंने भी मुझे अपना नजरिया समझाया, जो मैंने उनको उस वक्त इग्नोर कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग प्रो विवियन होके मुझे बोलेंगे और मैं शायद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाऊं, इसलिए मैं कट ऑफ हो गया था। उस चीज को मैंने प्रोसेस करा। मैं थोड़ा अपने तरीके से चीजें प्रोसेस करता हूँ, मैं थोड़ा सा नॉर्मल इंसान के मुकाबले थोड़ा स्लो प्रोसेस करता हूँ चीजें, लेकिन सारी चीजें जब इवेंचुअली एक जगह पर आई तो मुझे उनका पीओवी समझ में आया कि भाई आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको ऐसा फील कराया गया था और आपने आउट ऑफ गिल्ट वो सब किया। और जब वीकेंड के बार पे वो बात निकली तो तब तक हमारे बीच में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। उसमें गलती मुझसे वहां हुई जहां पे ये सारी चीजें होती ही नहीं। मुझे अविनाश और ईशा को अवॉइड नहीं करना चाहिए था शुरू में। अगर मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लेता और उनका पीओवी पहले सुन लेता तो शायद ये सब हुआ नहीं होता। और ये सारी चीजें जो आप पूछ रही हैं, ये सारी चीजें मैं आंसर कर चुका हूँ वीकेंड के बार पे। नहीं, आपने आंसर नहीं किया। जी, मैंने आंसर करी थी वीकेंड के बार पे। आपने चुम के साइड से उसको बिल्कुल क्लियर नहीं किया है क्योंकि आपने चुम को ही टारगेट बना दिया। नहीं, मैंने उस वक्त ये कहा कि जो मेरा गिल्ट था मुझे बाकी लोगों की तरफ से प्रेशराइज किया गया। हालांकि मैं गलत नहीं था। प्रेशराइज हो जाते हैं। हाँ जी, आप इतनी आसानी से प्रेशराइज हो जाते हैं? नहीं, मतलब आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। कहीं ना कहीं जो इमोशनल इंसान होता है वो एक थोड़ा सा सॉफ्ट नजरिए से उस चीज को देख लेता है और अपने आप को गिल्ट में ज्यादा डाल लेता है इंस्टेड ऑफ उस चीज के अगेंस्ट खड़े होने के। क्योंकि अगर इतनी सी भी गलती का स्कोप है तो मैं बैकफुट पे आ जाता हूँ कि यार हो सकता है गलती मुझसे ही हुई हो। एंड व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल, आपने देखा होगा आज तक जितने भी टास्क हुए हैं, मैं किसी भी टास्क में गलती से भी रफ नहीं हुआ हूं और मैं पूरे टास्क थ्रू आउट ये बोलता रहा क्योंकि मेरा कंसर्न एक ही था कि किसी को मेरी वजह से या किसी भी तरह से हर्ट नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल। और बाकी जो समझ में आया हमें वीकेंड के बार तक हमारे सारे डिस्कशंस हुए, तो मैंने आपसे कहा कि उस पूरे सिनेरियो में जो उसे मिसकंस्ट्रूड करके बताया गया या दिखाया गया या समझ में आया, वो इसी वजह से आया कि मुझसे एक गलती हो गई। मैंने अविनाश और ईशा को इनिशियली जब वो मुझे समझाने आ रहे थे, मैंने स्पेस लेके उन्हें अवॉइड कर दिया। अगर मैं उनकी बात उस वक्त सुन लेता और ये जो डिस्कशन बाद में हुआ तो आज हम इस जगह पे नहीं होते और फिर ये सारे सवाल खड़े नहीं हो रहे होते। बिल्कुल। चलिए, आपने गलती मानी। करणवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। हमेशा मानता हूँ। बहुत देर कर दी आपने। खैर, करणवीर, मैं आपसे चलिए विवियन, आपके लिए सवाल है। जैसे कि आपने कहा कि आप टिकट टू फिनाले पहले देना नहीं चाहते थे, जैसे कि हमने देखा कि आपने खुशी खुशी तो टिकट टू फिनाले दे दिया चुम को, क्या ट्रॉफी भी किसी और को दे दोगे? क्योंकि पहले जब तक बिग बॉस ने आपको ऑप्शन नहीं दिया कि आप टिकट टू फिनाले का टिकट किसी और को दे सकते हो, तब तक आपने सोचा ही नहीं था कि ये टिकट मैं ड्रॉप करता हूँ या टाइम गॉड का पोजीशन ड्रॉप करता हूँ। जैसे ही उन्होंने वो ऑप्शन आपके सामने रखा वैसे ही आपने ये डिसीजन लिया। क्या आप अपना मिस्टर परफेक्ट का टैग बचाने के लिए टिकट टू फिनाले का टिकट कुर्बान किया है? आपने एपिसोड देखा था? हाँ जी। क्या बोला था मैंने? ये मेरी अपॉलॉजी है। मैं कन्फेशन रूम क्यों बोल रहा था? बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मैं जाके कन्फेस करना चाहता था। ये तो एक चीज सर, थैंक यू वेरी मच, ये वाला तो मैं भूल ही गया था। दूसरा, मैंने क्या बोला था? ये जो मैं टिकट टू फिनाले या टाइम गॉड की पोजीशन दे रहा हूं, ये मेरी चुम को अपॉलॉजी है। और अगर मेरी तरफ से रफनेस नहीं हुई और चुम इसे डिसॉल्व करना चाहती थी तो मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी चुम को, चुम प्लीज सुन ले। मैं शुरू में पानी लेके आया, चुम के पास आया। चुम ने तो इनफैक्ट मुझसे ये बोला था मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी, अगर आपने देखा होगा तो ये भी कहा था। शिल्पा मैम से मैंने बोला मैम प्लीज मुझे 2 मिनट चुम से बात करनी है। ये ऑप्शन मिलने के पहले मैं अपोलोजाइज करना चाह रहा था।
चुम ने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया, ना वो मेरी बात सुनने को रेडी थी। मैं एटलीस्ट सामने वाले से डिस्कस करूं क्या फील हुआ है, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं कि मैं बहुत ज्यादा रफ था, क्योंकि मुझे फील हो रहा था। और मैंने कहा इस घर में ना आपके इमोशंस सरफेस पे होते हैं, तो कई बार चीजें ओवर रिएक्शन में आती है और कई बार आप ओवर थिंक भी कर लेते हैं किसी सिचुएशन के बारे में। तो एग्जैक्टली द सेम वे मेरे पास जब ऑप्शन आया तो चुम बात करने को रेडी नहीं थी। अब मुझे उसको अपोलोजाइज करना था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत खराब किया है टास्क और उसको बहुत चोट आई है मेरी वजह से। और टास्क खत्म होने के बाद चुम ने ये भी बोला कि आई कांट फील माई हैंड्स, तो मुझे ऐसा लगा कोई हाथ टूट गया है क्या, ज्यादा मसल वसल टेयर हो गया है, कुछ तो हो गया है। अगर चुम एक्सेप्ट बोलने कर तो लेती, दीजिए, खत्म ही नहीं करने दे रहे हो। यही इस घर की भी यही प्रॉब्लम है, आपकी भी यही प्रॉब्लम है, बोलने नहीं देता कोई, फिर कहते हो विवेन बोलता हुआ नहीं दिखता। आपका सुन, आप जो बोल रहे हैं मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना आपको। तो वो मेरी अपॉलॉजी थी चुम को बार बार। अब मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि क्या आप अपना टाइटल चुम को देना चाहेंगे, तो वो मैंने जो भी किया आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ अपॉलॉजी, वो एक अपॉलॉजी थी कि भाई मैं सॉरी बोलता हूँ। और देखिए ये जो टिकट टू फिनाले दे देना है और ट्रॉफी दे देना है, तो ऐसा है कि अगर मेरे नसीब में ट्रॉफी लिखी होगी ना तो ट्रॉफी मेरे हाथ में ही आएगी, और अगर नहीं लिखी होगी तो मैं कुछ भी कर लूँ इस घर में मेरे पास नहीं आएगी। मैं हमेशा से डेस्टिनी का बिलीवर रहा हूँ और वही रहूंगा, उसके लिए मैं कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन ये सब के बीच में अगर चुम ने माफी एक्सेप्ट कर ली होती तो क्या करते आप? तब टिकट टू फिनाले अपने पास रख लेते हैं? ऑफ कोर्स रख लेता, क्योंकि चुम मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रही। वो मुझे ऐसा फील करा रही थी कि मैंने कुछ बहुत, हाँ जी, गिल्ट कम हो जाता। नहीं, अगर सामने वाले को सुनूंगा तो क्लैरिटी आएगी ना, तो फिर गिल्ट नो गिल्ट की बात ही नहीं होती है। और अगर चुम ने मुझे उस वक्त ये बोल दिया होता कि आपने बहुत खराब किया, ऐसा किया वैसा किया है, तो मैं उससे उसी वक्त पूछ लेता कि भाई बताओ व्हाट कैन आई डू टू फिक्स दिस। एक इंसान क्या करेगा अपोलोजाइज करने के लिए? भाई अगर गलती हुई भी है, चल मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ मुझसे हुई है, और इस घर में तो कई बार मेरी गलती नहीं भी हुई है फिर भी मैंने सॉरी बोला है। वहां पे तो आपने नहीं बोला कि विवेन आपने सॉरी क्यों बोल दिया, गलती आपकी नहीं थी। फिर तो देखिए, अगर गलती मान ली, अगर ना भी है, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। अगर तुम उसको एक्सेप्ट कर लेती। पर शिल्पा जी ने शिल्पा जी ने सॉरी बैलेंस करने के लिए बोला था। तो फिर आपकी भी सॉरी चुम के लिए बैलेंस करने के लिए हम अगर सॉरी बोले वो उन्होंने अलग रेफरेंस से सॉरी बोला था। उन्होंने बातचीत कंप्लीट नहीं करी, उन्होंने जवाब दिया नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, वो आई सॉरी बोलने, उस पे अलग सवाल उठे जो करण ने उठाए थे कि आप सॉरी किस बात के लिए बोल रही हो इसे। उसका भी जवाब दिया था। एनीवेज, आपको समझ में आ गया? यस। हाँ, यह सब कुछ हो गया तब अविनाश मुझसे लड़ने आया और उसने कहा कि भाई एक बार मेरी बात सुन तो लेते आप, आपने ये एकदम इमोशनल होके ये डिसीजन ले लिया। सो हमारे जो ओपिनियंस है काफ़ी क्लैश हुए हैं, और एक इक्वेशन ड्रॉ करना कि ये एक लीडर है, ये एक टीम प्लेयर है, एंड आई गेस एक ये जजमेंट ड्रॉ करना कि कुछ लोग आपके साथ हैं। जैसे अब काफ़ी सारे लोगों को बाहर से ये लग रहा है कि अविनाश, हाँ अविनाश को चिल्ला, और पैसा और मैं सेज कि भाई अभी है ना हम लोग को बहुत थोड़ा ये होना पड़ेगा। मेरी सुन तो लीजिए। हाँ, तो ये जो बोला जाता है ना कि ये तो बीच में भी बोला गया था कि अविनाश विवियन का साइड किक है, तो ये ऐसे ऐसे चला है। जब थोड़ा सा लगता है कुछ हो गया तो अविनाश लीडर है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो विवियन लीडर है। सो ये परसेप्शन ड्रॉ करना, प्लस कि बाहर जो महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है कि अविनाश और ईशा विवियन के लिए गलत हैं या जो भी हैं। देखिए, रहता तो मैं साथ में हूं ना, डे टू डे फीलिंग्स तो मेरी इनके साथ शेयर हो रही है ना, और टीवी पे भी जो आप देखते हैं ऑन एन एक्सटेंड एक कॉम्पैक्ट वर्जन होता है। बाकी की जिंदगी डे टू डे लाइफ में भी आप जब डील करते हो, एक्शन रिएक्शन से समझ में आता है कि इंसान आपके लिए सोच रहा है। देखिए, इतना थोड़ी बहुत समझ तो मुझे भी है, अगर ज़्यादा नहीं है, कि मुझे इंसान के साथ डे टू डे डील करके समझ में आ जाता है कि इसका इंटेंट क्या है, इसकी हरकतें क्या हैं, ये मेरे लिए क्या सोचता है। सो इवन दो सबने मुझे कहा पर फिर भी मैंने वही किया, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ लीडर्स क्वालिटी। करेक्ट? क्योंकि अगर मैं लोगों की मान लेता और कहता हाँ आप लोग सही हो, अब आज से मैं वही फॉलो करूंगा जो आपने कहा है। हाँ जी, नहीं मैं फिर देखिए, अब आप करण बन रही हैं। हाँ, तो घुमा रही हैं अब आप। सुनिए, आपको हर जगह करण क्यों नजर आ रहा है? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ ना, मैंने ये ट्रेड्स देखे हैं उसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड इनफैक्ट जो मैंने आपसे कहा
कि वो पॉइंट ऑफ व्यू उसने मेरे सामने रखा, बाद में रखा, और उसने अपना ग्रीफ दिखाया कि भाई आप पहले सुन लेते, आपने इमोशनल होकर ये डिसीजन ले लिया। तो किसी की ना सुनना और बाहर से समझने के बाद में भी उनके अगेंस्ट जाना, आई गेस दैट इटसेल्फ इज अ लीडर्स क्वालिटी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था, मैं अपने डिसीजन खुद ले रहा था, है ना। थैंक यू वेरी मच। बाकी शायद थोड़ा बहुत खून में है। मेरी मदर इज बिन विद द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द पास्ट 25 इयर्स, तो हम थोड़े बहुत एक ही हैं। तो बन रहे हैं करण बोल। तो हाँ, तो थी वो भी थी। ओके, हाय गाइस, मेरा नाम फैजान है, मैं टेली मसाला से हूँ। और विपिन, मेरा सवाल आपसे अरे है। भैया, सबको इतना लगाव मुझसे ही क्यों है यहाँ? आप ही लाडले हो। चलो चलो, अच्छी बात है। नहीं नहीं, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है गाइस। मुझे खैर, आप लोगों का लाडला तो मैं काफी सालों से हूँ, ये तो मैं जानते ही हूँ। जी जी, ओके, ये तो ऐसी मजाक कर रहा था। बोलिए ये सर। है भाई, जिस तरह से आपने बोला कि सबका फेवरेट मैं ही चल रहा हूँ, सबको लगाओ क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप घर के लाडले हैं। जी जी। और लेकिन आपका लाडला हूँ कि नहीं? भाई नहीं बन पा रहे हो यहाँ पे। अच्छा, हाँ। चलिए बताइए। अभी Okay. कोशिश करेंगे, कुछ Okay. ऐसा कर देंगे कि आपके भी बन जिस जाएंगे। तरह से आपने अभी बात की यार, एक्सपेक्टेशंस की आप बात कर रहे हो, दिल से खेलने की आप बात कर रहे हो जी। लेकिन दर्शकों का ऐसा मानना है यार कि अपनी बात ना कन्फ्रंट नहीं करते हो ठीक से। अविनाश ने नॉमिनेट किया, बात नहीं की वहाँ पे। टाइम गॉड वाला जब टास्क हुआ तब भी आपने कुछ नहीं बोला, उसके पीछे भी कई सारी बातें चली। घर में कामियां आई तब भी आप चुप रहे। दूसरे दिन उठकर सुबह बोलते हैं कि अरे यार मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। अरे यार अच्छी नहीं लगी थी, कोई बात अगर प्रॉब्लम है तो उस वक्त पर और उस समय पर क्यों नहीं बोलते हो? देखिए, पहली बात तो कौन से वाले का जवाब दूं? रिवर्स चलते हैं, पहले कामे वाले का जवाब। बेसिकली मैं आपको मेरा सवाल ये है, मैं आपको जी। शॉर्ट में बताऊं तो, जहाँ पे खड़ा होना चाहिए वहाँ पे खड़े नहीं होते हो आप। जी, देखिए, पहली बात तो ये कम्प्लीटली मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। और मैं वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने वाला इंसान हूँ, वो मेरी पर्सनैलिटी है। Okay. यू सी, तो मैंने इसलिए, आपने ये घर में भी ऑब्जर्व करा होगा कि मैं हर मुद्दे में नहीं बोलता है। जहाँ मुझे लगता है मेरा बोलना, मेरा ओपिनियन देना ज़रूरी है, मैं वही देता हूँ। मैं खामखा कहीं भी आके आवाज़ उठा के अपने आप को विजिबल कराना, वो मेरी आदत नहीं है। Okay. मेरे लिए वो बड़ा सिंपल है कि हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में श्योर हूँ। जैसे एक चीज़ बताता हूँ, 2 सिचुएशंस हुई हैं Okay. जहां पूरा घर अविनाश के अगेंस्ट था, इंक्लूडिंग ईशा। सेकंड वाली में ईशा भी उसके अगेंस्ट थी, पर उन दोनों सिचुएशंस में मैं बिल्कुल 200% श्योर था और मैं अविनाश के साथ खड़ा था। एक तो जो उसको घर से एविक्ट कर, एक मिनट बोलने दीजिए। बोलिए। एक तो जो घर से एविक्ट कर रहे थे वो, और एक वो जो मैटर हुआ था वो। तो उस वक्त भी मैं ईशा को समझा रहा था, भाई उसके बोलने का, तुझे लग सकता है कि वो कुछ बोल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है, लेकिन उसके एक्सप्लेन करने का या चीज़ों को डाइसेक्ट करने का तरीका अलग है। पहले उस इंसान की बात सुन लो। सो मुझे जहाँ लगता है, आई गेस ओपिनियन मेरी है, तो जहाँ मुझे देनी होगी वहाँ मैं दूंगा। फिर वही एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की, किसी को उम्मीद थी मुझे यहाँ बोलना चाहिए था, पर मैं उस चीज़ में साइलेंट रह गया। इट्स टोटली माई चॉइस। ओके, लेकिन फिर दूसरे दिन फिर कंप्लेंट नहीं करना चाहिए ना यार कि कामे घर में आई, मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए लेकिन आप मुंह पर बोलते क्यों नहीं है किसी को? देखिए, वो मुंह पे, तो मुंह पर बोलो ना। मुंह पे बोलने की बात, देखिए वो मुंह पे बोलने की बात नहीं थी। पहली बात तो करण के एक्सपीरियंस से मुझको कैसे जज कर रहे हो भाई? आपने बोला था ये सलमान खान के ऊपर कि उसके लाइफ में एक्सपीरियंस अलग रहे हैं, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। तो पहली बात तो काम्या मेरे साथ काफी सालों तक उन्होंने काम किया है, लेकिन उन्हें आइडिया भी नहीं है कि व्हाट ऑल एक्सपीरियंसेस आई हैव गॉन थ्रू इन दोस। उनकी मुझसे कुछ, आई गेस ऑलमोस्ट 5-5.5 साल से कुछ ज्यादा कनेक्ट में नहीं। हम एक आध बार मिले होंगे जब मैं सिर्फ तुम शूट कर रहा था। तो यही बात मुंह पे करनी थी ना। तो सुन तो लीजिए, क्या होता है ना, कई बार आप पे ना एक साथ तीर चल रहे होते हैं, तो आपको उसको अब्सॉर्ब करने में मोमेंट लगता है, और वो क्विकली आई। और उस वक्त ये बोला गया था कि आपसे कोई बात करने आ रहा है, पर मुझे जो उस वक्त फील हुआ कि वो सिर्फ मुझसे बात करने आई थी और मुझसे बात करके चली गई। बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे अभी, बोल दे मुंह पे। और मैं चाहता हूं कि मुंह पे जवाब दें भाई। जी बिल्कुल। बाद में तो और दूसरा क्या है ना, कई बार चीज़ों को, जैसा मैंने कहा, मैं हूँ थोड़ा स्लो प्रोसेस, और मैं टाइम लेता हूँ चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके प्रोसेस करने में। तो एक तो वो गेस्ट बन के आई थी, प्लस वो अपना एक कंक्लूजन लेके आई थी, प्लस वो अपनी एक एक्सपेक्टेशन लेके आई थी। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि विविन तू कलर्स के साथ लड़ लेता था, तो किसी 2 चीज को एक साथ मैच कर देना और फिर ये उम्मीद करना कि इसने यहाँ पे ये किया था तो यहाँ पे भी ये सेम चीज करेगा। तो मैंने कहा ना कि इस घर में मैं रहता हूँ, मेरी अपनी फीलिंग्स है, मेरी अपनी ओपिनियन है। अगर कोई ये चाहता है कि मुझे यहाँ ओपिनियन देनी चाहिए थी, तो भाई वो उसको लगता है देनी चाहिए थी। जब वो इस घर में थी, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी होगी, मैंने तो कभी नहीं बोला। एंड इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा पिछले कई सालों में मैं इंटरनेट पे अपनी ओपिनियन किसी के लिए नहीं देता हूँ। क्यों
भैया जिसको जो सही लग रहा है वो करो, लेट मी बी इन माई स्पेस, यू बी इन योर स्पेस। मैं कभी किसी को कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करता। आज तक आई थिंक 14-16 ईयर्स के करियर में मैंने कभी किसी पे स्टेटमेंट भी नहीं दिया। इनफैक्ट जिन लोगों ने मुझ पे उंगलियां उठाई उसको मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करा अच्छे से कि देखो भाई मेरा ये नहीं था, ये था। मैंने उस इंसान को काउंटर नहीं करा कि ये झूठा है या ये ऐसा है या ये वैसा है या कुछ बोल रहा है। सो आई गेस यू नो हर एक की एक पर्सनैलिटी होती है, प्लस वो गेस्ट बन के आई आपकी थी। पर्सनालिटी ये कि आप मुंह पे बात नहीं करते हैं। जी नहीं, मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगता है और मुंह पे बात जहां मुझे लगती है मैं करता हूं, जहां मुझे लगता है मुझे रिएक्ट नहीं करना है क्योंकि उस सिचुएशन का कुछ अलग ही मतलब निकलेगा और यू नो इट विल गो आउट ऑफ प्रपोर्शन और कुछ और ही कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा, तो फिर मैं नहीं बोलता हूं। आई चूज साइलेंस। मतलब मेरा लेकिन कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बताइए। कई बार किसी इंसान के साइलेंस को उसकी वीकनेस समझ लिया जाता है, लेकिन वो एक तरीका होता है कि यार भाई मुझे नहीं बोलना, आप अपनी स्पेस में रहो। आपको लगता है ये सही है, मुझे लगता है मैं सही हूं। अब किसी के हिसाब से मुझे बहुत कुछ आना चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे जो आता है वो ठीक है। यू नो व्हाट आई मीन, दैट्स ऑल। लेकिन क्या लगता है आपको कि लोग कहीं ना कहीं आपको वोट करेंगे, क्योंकि आपको तो आपके लिए स्टैंड लेना नहीं आता है। देखिए अगर टाइटल मिल भी गया तो जस्टिफाई कैसे करेंगे उस ट्रॉफी को? देखिए सबसे पहली बात लोग तो आपसे ये बोलेंगे कि यार कि डिजर्विंग तो कोई और था। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो मुझे स्टैंड लेना नहीं आता, ये किसी भाई, और का ऐसा करें। सुन तो लीजिए, अच्छी बात है ना, तो सुन तो लीजिए। जब वो ये चीजें सुनेंगे, वो पूरी जर्नी देखेंगे तो उनको समझ में आएगा, है ना। हर इंसान की लाइफ के ट्रांजिशंस होते हैं, यही बात मैंने उस वक्त बोली थी। मैं आज से 5 साल पहले कैसा था आप लोग भी जानते हैं, मैं आज से उसके 5 साल बाद मैं कैसा हूं, आज से 5 साल बाद मैं कैसा होऊंगा। सो यू नो हम अपनी जिंदगी के हर स्टेज से किसी ना किसी स्टेज में ग्रो करते हैं, हम में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड दोस चेंजेस आर फॉर गुड, फॉर द बेस्ट इनफैक्ट। तो अगर और फैंस सुन तो लीजिए, फैंस पे ही आ रहा हूं। तो जब वो मेरी चीजें सुनेंगे और वो मेरी बातें सुनेंगे और उस चीज को वो मेरे नजरिए से देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। और रही बात मेरे फैंस की, तो मुझे पूरा भरोसा है दोस्त, यहाँ तक मेरे फैंस नहीं पहुंचाया है, नॉट ओनली इन बिग बॉस, इवन इन माय करियर। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, और वो मेरा हमेशा साथ देते हैं और हमेशा समझने की कोशिश करते हैं। जब जब मुझ पे, ऐसे तो हजारों बार मुझ पे उंगलियां उठी है तो, और मैंने हजारों बार जवाब नहीं दिया है, तो उन्होंने हमेशा साथ दिया है क्योंकि उन्होंने मेरा नजरिया समझा है। सो आई लव देम एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट। मतलब मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा उन पे है कि वो मेरा ध्यान रखेंगे और चीजों को समझेंगे और हमेशा मुझे इतना ही प्यार देंगे इंशाल्लाह। और उन्हीं को आप नाखुश करते हुए नजर आ रहे हैं घर के बाहर। अरे सर, ओके आप फैन रहे हो मेरे? भाई मैंने बहुत काम आपका फॉलो किया हुआ है, लेकिन हम आपको नाखुश कर दिया? अब एक बार मेरे नजरिए से सोचना जो कुछ भी मैंने बोला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो विवियन महानता से याद आया, महान नंबर 2 हाँ, विवियन। उस पे आ जाओ। विवियन जी, ये इसको नूरान इफेक्ट कहें या कंफ्यूजन कहें कि जब आपके दोस्त आपका पूरा साथ दे रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट टास्क में, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, उसमें आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, आप उन कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि वो जो ट्रस्ट है इतने दिनों का, जबकि वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उनका साथ नहीं दे रहे हो। डोमिनेंस वाले टास्क में भी हमने देखा कि आप, अविनाश का जब गेम चल रहा है आप बैठे हुए हो आराम से, तो ये इसको क्या आपके लिए आप खुद खेल रहे हो या नूरान जब आपको समझा के गई तो फिर इन लोग के खिलाफ आप हो गए? नहीं, मैंने अभी एक्सप्लेन, आई गेस ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि यू नो वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो था। प्लस डोमिनो वाले टास्क में मुझे वो रियलाइज हुआ था, मैंने अविनाश को आके बोला था यार मुझे वहां आना चाहिए था। ऑल्दो वो टास्क आप भी जानते हो, डोमिनो किसी के नहीं लगने थे, लेकिन आपका वो एक दिखता ना मैं सुनिए मेरी बात, तो वहां पे ऑलरेडी इतने सारे लोग कूदे हुए थे, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हालांकि जो मुझसे हुआ गलत हुआ वो मैंने अविनाश को बोला और उसने बोला भाई प्लीज यू नो, कई बार क्या होता है ना, हम लोगों में आपस में सिचुएशन होती है। एक चीज आप सब लोगों ने कॉमनली नोटिस करा होगा, अगर हम में से कोई एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलता है या खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, तू इसको कुछ क्यों नहीं बोल रहा, तू इसको कुछ क्यों नहीं बोल रहा, तू रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। सो यू नो ये हमारी पर्सनल कॉल है कि अगर हम तीनों में कोई झगड़ा हुआ है तो हम उसको लिविंग रूम में बीच में आके नहीं सॉर्ट करेंगे ना। अगर झगड़ा हुआ है तो हम अपना आपस में भी कर सकते हैं। हमें किसी और को वो राइट क्यों देना कि भाई तूने गलत, इसके लिए गलत किया, नहीं तू गलत था, तू सही था, वो हमारा प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर लेंगे। और आई थिंक अब तक वैसा ही चला आ रहा है। और यू नो रही बात महानता की, तो दूसरा आपने महानता का कुछ बोला भाई, वो आपने आंसर दे दिया। वो आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना कि वो आउट ऑफ गिल्ट था और चीजों को रियलाइज, क्योंकि क्या होता है ना सीरीज,
देखिए चीजें ना 1 2 3 होती है। अब जब 3 हो गई आप मुझसे पूछ रहे हो, 1 के बाद पूछते तो जवाब अलग होता, 2 के बाद पूछते तो जवाब अलग होता, 3 के बाद में जब वो अक्यूमुलेट हुई तो उसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आई कि भाई ये इसलिए हुआ और मुझे ये करना चाहिए था। हाँ, जहां पे मेरी गलती हुई मैंने बोला कि यार मैंने ये गलत कर दिया, मुझे एक्चुअली दूसरे साइड की स्टोरी सुन लेनी चाहिए थी। दूसरा सवाल विवियन आपसे है। आपने हमारे साथ जब इंटरव्यू किया था यहाँ पर आने से पहले, तब आपने कहा था एक चीज़ कि ये शो को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊँगा। वही चीज़ काम्या ने आके कहा आपको कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, और आपने सच में जस्टिस नहीं किया। मैंने तो ये भी बोला था नेवर से नेवर। नहीं, वो मेरे इंटरव्यू में नहीं कहा था आपने। अच्छा, तो वो किसी और का होगा फिर। हो सकता है मेरे साथ नहीं हुई थी वो कॉन्वर्सेशन। तो वो वाला इंटरव्यू आपने नहीं देखा? नहीं। अच्छा, देख लेना चाहिए था। हाँ जी, चलिए पूछिए, मैं बताता हूँ। लेकिन आप बोलते हो 12 साल की दोस्ती, 12 साल की दोस्ती, आपने जस्टिस तो नहीं किया, लेकिन 12 साल की दोस्ती तो निभा लेते हैं, आपने वो भी नहीं निभाया। कम से कम साथ में तो खेलते, आप शायद से आप दोनों पावरफुल और मुझे काफी मैं समझ रहा हूँ, यू नो, और ये कई बार बोला भी गया था, ये इसने खुद बोला था कि ऑडियंस तो विवियन और करण की दुश्मनी देखना चाहते हैं। तो इन सब चीजों का यू नो एक कंप्लीट आंसर दे देता हूँ मैं, है ना। जब ये घर में आया था तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरा पुराना दोस्त है, और यू नो कोई एक क्या होता है ना, आप किसी अनजान जगह जाते हो और किसी को आप कई सालों से जानते हो, तो आप प्रोबेबली मैं असम्पशन में था, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मैं असम्पशन में था जो इसने बोला। तो उन चीज़ों को कई अलग अलग तरीके से घुमाया गया, वो बाद में कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो यू नो गेम मूव था। इनफैक्ट गेम मूव नहीं था, कोई दूध पीता बच्चा थोड़ा ना था। अच्छी बात है, हाँ मेरा दोस्त मिल गया, मुझे खेलना। चलो ठीक है वो तो। और उसी के बाद इसने अविनाश को भी जाके बोला था कि अविनाश ने बोला कि यार आप मतलब ऑर्गेनिकली लड़ाई हो नहीं रही है, तो विवियन से जाके क्यों, बोले यार उससे तो मैं लड़ूंगा ना, मतलब विवियन को तो मैं रखूंगा ना फोरफ्रंट पे, उससे तो जाके लड़ूंगा। और अविनाश से भी जाके बोलने तो दे। अच्छा। अविनाश से भी इससे क्वेश्चन करा था कि यार हमारा अच्छा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो तूने फिर वो सब करना बंद क्यों कर दिया? तो अविनाश ने भी यही जवाब दिया था कि ऑर्गेनिकली जो चीजें होंगी। तो मेरा यही कहना है कि अगर कुछ होगा तो ऑर्गेनिकली होगा, और अगर मुझे किसी के इंटेंट पे भरोसा नहीं है तो मैं क्वेश्चन करूंगा। अब इंसान हर वक्त अलग जवाब दे रहा है, अलग अलग इंसिडेंट में यू नो अलग अलग चीजें बोल रहा है, तो यू नो वो समहाउ दोस्ती एक तरह से मेरे पीओवी में वो सिचुएशन का फायदा उठाना हुआ या मुझे बेवकूफ दिखाना हुआ, जो मैंने ऑब्वियसली कन्फ्रंटेशन में बोला था, और उस चीज को भी वहां पे घुमा दिया गया था, ऑल्दो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो मुझे लगा। और दूसरा, अगर ऑर्गेनिकली दोस्त बनने होते तो अब तक दोस्त हो जाते। अगर मुझे किसी के इंटेंट पे सुन, तो देखिए वो मेरी गलती थी ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं उस अजम्पशन में था, और ये एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैंने पूछा तो वो में कितनी बार मेरे घर आया, वो देखिए वो सबके, मेरा घर कहाँ है, सबके अपने अपने पीओवी हैं। क्या होता है ना, मैंने आपसे कहा कि किसी अनजान जगह जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरा दोस्त है, हमने इतने साल साथ में फुटबॉल खेला है, लेकिन वो चीजें मुझे बाद में समझ में आई। अगर कहीं मैं अज्यूम कर रहा था तो ये मैंने क्लियरली बोलने देना, बोलने भी नहीं देगा ये, क्योंकि ये जानता है मैं जवाब सही दूंगा यहाँ पे। मैंने इससे उस वक्त कहा भी कि अगर मैं अजम्पशन में था तो तू मुझे बोलता बैठ के, सुन ब्रो तू ना थोड़ा ओवर जा रहा है, और आई थिंक हम दोस्त नहीं, हम अक्वेंटेंसेस है, जो इसने बहुत बाद में बोला, पूरा ड्रामा उसके अराउंड बनाने के बाद में। तो आई थिंक वहां पे इंसान का इंटेंट पता चल जाता है कि वो इंसान कुछ और निकालना चाह रहा था वहां पे, और उसको लगा कि ये सामने वाला गलती में है और मैं अपने अजम्पशन में था। एंड आई थिंक वो उस वक्त चीजें इतनी सारी उल्टी सीधी हो गई ना, आई गेस उसके बाद में क्लियर हो गया। उसके बाद भी आया था, उसके बाद भी आया था मुझसे पूछ रहे कि मैं बात सुन तो लीजिए, अब पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। मान रहा है गलती, तो बाद में हो गई गलती, चलो छोड़ो। बाद में आया था मुझे यू नो पूछ रहे कि अब बता दे हम क्या है, तो मैंने इसको बोला था कि यू नो तू मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो जब मैंने ये बोल दिया तू मेरे लिए मैटर नहीं करता, तो इसने कम से कम 150 बार मुझे सुनाया है, हर कैमरा के लिए एक तो देना था, आई डोंट मैटर। तो यू नो वहां पे, और उसी 15 मिनट के इंसिडेंट्स में कि यार मैं बाहर जाऊंगा, लोग मुझसे पूछेंगे विवियन कैसा है, तो मैंने इसको एक बड़ा सिंपल सा जवाब दिया था कि विवियन के ऊपर ना हजारों बार चीजों के लिए उंगली उठी है, और किसी ने विवियन के बिहाफ पे बात नहीं करी। विवियन खुद सक्षम है बात करने, 12 साल पुराना दोस्त, और रुक जा और मैंने हमेशा अपने बिहाफ पे बात की है।
सो यू नो ये उसी वक्त उसने बोला कि नहीं यार अब तो 80 दिनों के दोस्त होंगे। 15 मिनट बाद यहाँ पे खड़े होके कुछ और स्टेटमेंट दे रहा था। तो जब इंसान का इंटेंशन क्लियर नहीं होता है ना तो कंफ्यूजन सबसे पहले बीच में आता है। जब तू खड़ा हुआ था राशन के और तेरे साथ खड़ा था। नहीं वो हाँ, इसलिए राशन की साथ लड़ाई खड़ा लड़। था। कहा था ना, मैंने कहा था आई एम विद यू। टिकट टू फिनाले के बाद भी जब ये अविनाश और ईशा बात नहीं कर रहे थे तब भी पूछा उनको मैंने। ही रात में खटका था ये चीज कि क्यों बात नहीं कर रहे नहीं तो वो तो हमारा पर्सनल मैटर है ना, वो तो ये जानना यहाँ कौन सा पर्सनल 150 कैमरा। वो वेट कर रहा था उस सिचुएशन का फायदा उठाने का, और जो उसने हमेशा किया है वो करना, यू नो जाके फाइट्स पिक करना इनऑर्गेनिकली, तो वो उसका इंटेंट मैं समझ चुका हूँ, इसीलिए मैं डिस्टेंस हो गया था। मैं आया था वो। एंड आई थिंक वो पर्सनली मेरा कॉल था कि ये चीज को ऐसे ही रहने दिया जाए। सो ये था सारा कंफ्यूजन, अब क्लियर हो गया है। मैं भी थक गया हूँ पूरा सीजन, मैं भी थक चुका हूँ पूरा क्लियर। अब आज वीकेंड के बारे में मैंने यही बोला कि अब सफोकेट हो चुका हूँ इस चीज से, इसकी डोर काट दे। अब क्लियर हो गया। यस यस ओ भाई अब बताओ क्या है हम दोनों। कुछ भी नहीं, कुछ भी ये मैटर नहीं करता। नहीं। अच्छा ईशा ने बोल दिया दुश्मन, दोस्त भी नहीं दुश्मन। अब तू पार्टी में दिख गया। हाय गाइस, ईशा's point of view। हाय। तो मेरा क्वेश्चन है विवियन आपसे, हाँ Good evening. प्लीज बीच में बोलिएगा, सुन तो लीजिए, मुझे पूरा बिल्कुल, सुनना है। बिल्कुल। आप पहले बोलिएगा एक्सक्लूसिविटी, आप बहुत बार कई बार बोले जहां मैं एक्सक्लूसिव नहीं वहां पर मैं नहीं। एक्सक्लूसिव की क्या परिभाषा है, क्योंकि एक्सक्लूसिव आप शिल्पा के लिए थे, उन्होंने आपको टाइम गॉड बनाया, उन्होंने एक बार भी नॉमिनेट नहीं किया, दसियों बार आपको सॉरी 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 बोला, आपसे बाहर मिलने को बोला, वहाँ आप एक्सक्लूसिव नहीं दिखे। और उधर वो जो दो दोस्त थे उन्होंने आपको नॉमिनेट किया एक ने, और जब वो फोटो को फेंक के बचाने का टाइम आया तो भी वो फ्रीज हो गई थी और वो आपको तब नहीं बचा पाई, और अविनाश ने आपकी फ़ोटो फेंक के बोला कि विवियन इज़ आउट, ठीक है। तो वहाँ पर तो आप कहीं भी एक्सक्लूसिव नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पर और करण वो भी पीछे पीछे पूछते रहे कि यार बात तो कर, क्या प्रॉब्लम है, क्लियर तो कर। वहाँ आपने बोल दिया यू डोंट मैटर टू मी। तो फिर एक्सक्लूसिविटी मीन्स व्हाट? नहीं, यहाँ पे आपने दो चीजें मिला दी हैं, पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले शिल्पा जी वाला आंसर कर देता हूँ, है ना। शिल्पा जी से एक बार पूछा गया था कि इन्होंने खुद अभी थोड़ी देर पहले बोला है ना, इस घर में सबसे पहले जिससे मेरी बातचीत हुई थी वो विवियन था, और सबसे पहले मेरा रिश्ता जिससे बना था वो विवियन था। और लाइकवाइज यही सेम चीज़ मेरा अविनाश और ईशा से तो यू नो बाद में रिश्ता बना, और जो भी बना आज तक चल रहा है। तो शिल्पा जी ने एक चीज़ बोली थी कि मेरे लिए करण और विवियन दोनों इम्पोर्टेंट है ना। तो जब शिल्पा जी मुझे इम्पोर्टेंट मानती थी तो मुझे करण के होने से प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। मैंने कहा ठीक है, वो उनकी करण से इक्वेशन है, मेरी इक्वेशन है। पर उनसे मैंने कई बार पूछा था मैम ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये काउंटर क्वेश्चन मैंने और करण ने साथ में किया था, ये हो ही नहीं सकता, आप दोनों में से एक को चूज करो। तो उन्होंने कहा नहीं। अब वो ये एक्सप्लेन करती हैं कि मुझे एक ऐसी सिचुएशन दी गई कि जहाँ पे मुझे एक चूज करना था। तो मैंने उनसे बाद में यही पूछा कि अगर हम यहाँ खड़े हैं, आप बीच में खड़ी हो, एक करण इधर है, विवियन इधर है, और आपसे बिग बॉस बोलेंगे कि दोनों में से एक को पूल से फेंक दो और वो इस घर से निकल जाएगा, तो इनका रिप्लाई था मैं खुद कूद जाऊंगी। तो अगर आप खुद कूद जाओगी मतलब आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, तो फिर स्प्लिट क्यों मारा? अगर दोनों इंपॉर्टेंट है तो फिर वो चॉइसेस नहीं करनी थी। अब वो उनके नजरिए में कि विवियन का इंपॉर्टेंट होना उस वक्त है नहीं है, मैंने मान लिया उस चीज को और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और रही बात आपने जो नॉमिनेशन नो नॉमिनेशन की बात करी, तो शिल्पा जी ने मुझे टाइम गॉड बनाया, मैंने उनको बहुत बहुत थैंक यू बोला। लेकिन आप एक चीज और नोटिस आपने शायद करी नहीं होगी कि जब जब मेरे हाथ में पावर रहा मैंने शिल्पा जी पे आंच तक नहीं आने दी। इनफैक्ट जब मुझे 8 लोगों को खड़ा करना था, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस इन द हाउस नॉमिनेशन में, वो ऑक्टोपस वाला, मैंने शिल्पा जी को वहां भी सेव रखा। वो मेरा इंटेंशन था, वो मेरी फीलिंग्स थी। अब शिल्पा जी को क्या लगा और उन्होंने ये क्यों करा ये शिल्पा जी जाने, मुझे जो लगा सही मैंने किया वो मैं जानूं। कमिंग बैक टू जो मेरा रिएक्शन आना था वो उसी तरह से आया, रिएक्शन जो मैंने फील किया वो उसी तरह से आया। अब कैलकुलेट करके गेम प्लान करके अगर, तो देखिए दोनों चीजें नहीं हो सकती, या तो मैं खेल रहा हूं या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई कह रहा है मैं खेल रहा हूं, तो अब ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती? जो खेल रहा होता वो उसका कभी डिप नहीं आता, मेरा शो में डिप भी आया है, यू नो मेंटली में मुझे फील भी हुआ है कि यार मैं लो हूं। और यू नो कई बार इंसान, देखिए एक
एक होता है ना इंसान की नेचुरली कुछ चीजें फील होती हैं, कुछ चीजों से हैवी फील करता है तो वो एकदम सिक्लूडेड हो जाता है। अब उसके लिए ये भी बोला गया, श्रुतिका ने कहा कि अगर तुम ऐसा फील कर रहे थे तो एक्सप्रेस क्यों नहीं करा। अब तो अब मैं वहां पे पूल के पास बग्गू बग्गू नहीं चिल्ला सकता ना, मैं रो नहीं सकता ना वैसे। तो वो मेरा जो रिएक्शन था वो मैंने अपने आप को सिक्लूड कर लिया, पर उससे जो इफेक्ट आया उस चीज को मैंने एक्सेप्ट करा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां करी है, एक्सेप्ट आज तक हार्डली करी होगी। और इस चिल्लाना भी एक्सेप्ट करना है। नहीं वो किसी तरह मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर तुम मुझे जज कर रहे हो अपने पैरामीटर से तो तुम अलग इंसान हो, मैं अलग इंसान हूँ, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। वहाँ भी तो एक्सक्लूसिव कभी भी नहीं रहे, जी। नॉट वंस, नॉट यही सेकंड, यही मेरा सवाल था विवियन से। थैंक यू। नो, उम्मीद देखिए, करती हूँ वो- आपको इसका जवाब मिले। वो एक्सक्लूसिव रहने की बात, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मेरे को अविनाश ने कभी ये नहीं बोला कि भाई मेरे लिए ईशा और आप इंपॉर्टेंट है, हमारा साथ है, वी आर कलेक्टिवली टुगेदर। उसने कभी मुझे ओवर द टॉप स्पेशल फील नहीं कराया, उसने कभी ये नहीं बोला कि कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए। इनफैक्ट इस घर में 3 ही लोग ऐसे हैं जिनके आपस में एक चीज क्लियर है कि गाइस जब अपने आप को चूज करने की बारी आई, वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर, आप अपने आप को चूज करना। सो देखिए वहां पे डायनेमिक्स फर्क हो जाती है क्योंकि वहां पे रिश्ते की फीलिंग अलग है। बट जब आपकी वाइफ आई थी उन्होंने बोला था आपसे बिल्कुल क्लियरली कि अविनाश जैसे दोस्त से दुश्मन अच्छे, और करण आपके लिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि करण आपके लिए गेम प्लान प्लॉटिंग नहीं करता है, वो जो भी है अपने ग्रुप में करता है, अपने लिए करता आपने है, कुछ आपके आपको कुछ अगेंस्ट गलत समझ नहीं में आया। उन्होंने करता। कहा करण इज अ क्लियर एनिमी। क्लियर एनिमी का उसने मतलब कभी आपका बुरा या कभी आपको कोई ऐसे फेंकना नहीं चाहा कि नहीं वो निकल जाए या बाहर चला एक जाए। सेकंड, मेरा क्लियर एनिमी मेरा बुरा कैसे नहीं चाहेगा, पहले तो ये एक्सप्लेन कर दो। मतलब एनिमी तो एनिमी होता है ना, वो तो चाहेगा मुझे पुल डाउन करना इन एनी केस। बट चलिए अपने एनिमी भी अपने तरीके से और चुने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि यू नो बाहर क्या दिखता है और क्या समझ में आता है, ये डे टू डे लाइफ में साथ में रहने से इंसान जो फील कर रहा है उससे ज्यादा समझ में आता है। नहीं भाई, जो और दिख रहा है कुछ एक सेकंड, करेक्ट वही हो रहा है। 150 कैमरा है, मीडिया पागल थोड़ी ना है ना अच्छी बात है ना। वो लोग हाँ तो ठीक है, क्या दिख रहा है ये सब क्यों बोल नहीं वो सामने वाले के पीओवी है ना, सामने वाले को ऐसा लग रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। और देखिए कि मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया, उन्होंने बोला कि करण से अब मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम काफी नॉर्मली अच्छे से बात करें और ठीक। देखिए जो बातें अविनाश और मेरे बीच में हुई है, स्टैंड्स फॉर द हस्बैंड, जो खड़ा होके गई वो जो बातें अविनाश और मेरे बीच में हुई है और वो क्लियर हुई हैं, उसके हिसाब से मैं ओके हूं। अगर देखिए अगर मैं वहां पे कोई गलती भी कर रहा हूं तो मैं उसकी कीमत चुकाऊंगा। अगर मैंने गलती कर दी और मुझे कीमत नहीं भी चुकानी तो फ्यूचर में नहीं चुकाऊंगा। बट फिर अब सही गलत को पहचान तो लीजिए प्लीज। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूं ना, हर इंसान की सही और गलत की डेफिनेशन अलग हो जाती है मैम, नजरिया अलग हो जाता है। विवियन, आप जब घर के अंदर आए तो करण आपका सबसे पुराना दोस्त था, 12 साल से आप जानते थे जी। लेकिन आपने सबसे पहला दोस्ती का हाथ उस शख्स की तरफ बढ़ाया जिसका 36 का आंकड़ा करण के साथ हो चुका था। दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, लेकिन आपने वो भी चलिए ठीक है। उसके बाद आपने करण के लिए, ये लेडीज मैन है, फुटबॉल ग्राउंड में सब इसको हल्के में लेते हैं, इसकी गिनती तो ए लिस्टर्स में भी नहीं होती। ये मैंने बोला है? यस, ए लिस्टर में मैंने नहीं बोला होगा। बिल्कुल बोला है आपने, और बग्गा जी के साथ बैठकर बोला है। तो ये है 12 साल की दोस्ती। करण, आपका तो रिएक्शन एकदम, क्या करें अब। देखिए और यहाँ आप उस दोस्त के लिए 2 बार लड़े, क्या कभी करण के लिए खड़े हुए फिर? देखिए सबसे पहली बात तो मैंने सुपरस्टार बोला है। मैं तो बिना सुपरमैन, मैंने तो बिना गेम में ध्यान लगाते हुए या बिना गेम में किसी को चीज यूज किए हुए लगाना तो गेम खेल, बोलने तो थे, बोल भाई। हाँ, तो मैंने गेम में कभी इन चीजों को यूज नहीं करा कि यार अगर ऐसा हुआ है तो मैं करण को यूज कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं ही वो इंसान था जो लोगों को प्राउडली ये बता रहा था कि यार मैं इसको जानता हूँ, मेरा दोस्त है, 10-12 सालों से हम फुटबॉल ग्राउंड पे खेलते हैं और इसकी कुछ हरकतें हैं जो हरकतों की वजह से मैंने कमेंट किया होगा, वो तो मैं इसके मुंह पे भी इसको बोलता हूँ। और अगर कहीं पे और बग्गा जी को जो एक्सप्लेन किया गया था तो यू नो वो ए लिस्टर वाली जो बात है, अगर आप बग्गा जी वाले रेफरेंस में बता रहे हो तो वो टीवी की बात हुई थी कि टीवी में मेन हीरोज में कौन कौन अभी आपके टाइम में है। तो मेरे टाइम पे ए लिस्टर बोल लो या ये बोल लो कि
उस कंटेम्प्रेरी कैटेगरी के, तो ऑब्वियसली हमारा एज ग्रुप अलग है, करण मुझसे सीनियर है, सो ऑब्वियसली हर साल की लीग अलग होती है, हर जनरेशन की लीग अलग होती है। तो मैंने उस केस में बोला होगा, मैंने किसी डेरोगेटरी मैनर में नहीं बोला होगा, नंबर 1। और एक सेकंड पॉज, अब आपके प्यार से शायद बन जाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि ये और भी ज्यादा तरक्की पाए, और ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। तो प्लस आपका ये कहना है कि दोस्त का दुश्मन, तो मेरा उससे एक अलग एसोसिएशन रहा है, मेरा करण से एक अलग एसोसिएशन रहा है। करण ने बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी करी हैं और बहुत सारे खेल भी खेले हैं, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी, खाने पीने के लिए या रेगुलरली बिहेव करने के लिए मैं हमेशा तमीज से पेश आया हूं। इससे मैंने हमेशा इससे कभी जाके फाइट्स पिक नहीं करी, मैंने कभी इसको जाके पोक नहीं करा, मैंने आप कभी सिर्फ अपना बनाया हुआ खाना खिला देते थे जिससे करण खुश हो जाता था। हाँ, तो बस कम से कम मैं दिल में ये तो है कि ये भूखा ना रहे, तो उतना तो मैंने किया। और वैसे एक लास्ट चीज, एक ट्रॉफी भी खिला देना भाई, बड़ा पेट ही भर जाएगा मेरा बात। ट्रॉफी खिला सकता हूँ, लेकिन एक बार में बैठ के चबानी होगी इसे पूरी। ट्रॉफी आप देने को तैयार नहीं, है? ट्रॉफी नहीं, अगर ये बोल रहा है ट्रॉफी खिला देना, तो अगर ये ट्रॉफी खाने को तैयार है तो ये पूरी ट्रॉफी चबा के दिखाएगा तो देता हूँ मैं इसको ट्रॉफी। टकार भी नहीं लूंगा, तो टेंशन मत ले। सबसे पहले मैं विवेन से पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि शिल्पा जी है वो एड़ा बन के पेड़ा खाती हैं? बिल्कुल लगता है। ये जो हमारे यहाँ पे मुंबई में कहा जाता है। देखिए, मुझे हमेशा से एक डाउट रहा है, सच बोल, छोटा सा मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि खेल तो रही हैं शिल्पा जी, और ये मुझे अकेले को नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है, शिल्पा जी खेल तो रही हैं, है ना। देखिए, गेमर एमर तो वो एक मजाक में उनको पोक करने के लिए या किसी ने अपना पीओवी में बोला, लेकिन देखो ऐसा है कि ये बात हम सब लोग जानते हैं, बिरयानी जो होती है ना वो सबसे पुराने चावल की बनती है दोस्त। तू रिस्पेक्ट दे रहा है कि सो इट इज, तो देखिए एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली वो अपना एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन करेंगी। गेम खेलने में एक्सपीरियंस नहीं है। अरे मैं तो एक बात बता रहा हूँ ना, तो अब वो यहाँ पे रह के करें, किसी कवर में रह के करें या ओपनली करें, वो खेल तो रही हैं। और ये तो मैंने उनको उनके फेस पे भी बोला कि मैम देखो, जितना आप बना देते हो और ऐसा दिखा देते हो और महसूस करा देते हो ना, वो कंप्लीट नहीं है। देयर इज समथिंग विच इज देयर। ओके, आई विल ओनली टेक द ट्रॉफी एंड गो। ये डिसाइडेड है, मैं गेमर हूँ। अभी मैंने क्या बोला? खेल तो रही हैं, हाँ। दिखा नहीं। एग्जैक्टली देखो, गेमर बोल लो। नहीं, बिग बॉस ने नहीं बोला, दिग्विजय ने नाम दिया था। दिग्विजय ने ये बोला था जब वो आया था। मुझे एक चीज बताओ, जो शिल्पा जी ने किया, क्या वो काफी नहीं था टॉप 7 में पहुंचने के लिए? टाइम गॉड बना दिया, बड़ा गलत किया। तो करण यहाँ बैठी है तो कुछ तो खेली होंगी। हाँ। सिंस यू नॉट देयर, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने इनसे सवाल पूछा था करणवीर से कि कहीं ना कहीं कशिश ने कहा, आपने सुना ना, तो वही बात है। तो मैं आप दोनों से, अविनाश और आपसे भी जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आपने देखा है कि हाँ भाई ये अपने आगे किसी को देखते नहीं है, और अगर देखा किसी को तो पुल डाउन जरूर करते हैं? दोनों से जानना चाहेंगे। पुल डाउन नहीं करता मैं किसी को, ये अपना गेम नहीं है, आगे निकलते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कहा जाता है इस घर में, कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट वाली बात, तो ये तो मैंने क्लियरली बोला है कि यार मैं ना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता हूँ, लड़ाई झगड़ा मेरे से नहीं होता, मैं सॉल्यूशन वाला हूँ। कुछ प्रॉब्लम है, आओ बैठो बात करते खत्म करते, ये तूने ये किया, उसने ये किया, और अगर किसी को बोलना था तो बोल के मैं खत्म कर देता हूँ, और फिर मैं उसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं रखता। मेरी बहुत स्पॉन्सर टास्क लगे, लड़ाई आपकी लंबी चलेगी, लड़ाई हर जगह आप दिखाऊंगा आपको। आपने देखे होंगे। रही बात इसकी, तो मैटर किसी का भी चल रहा हो, अटेंशन इसको चाहिए होता है, और फुटेज की भूख मैंने कहा है इससे, और ये मेंशन भी करा है टास्क में, और ये इसको है, और ये इसने अविनाश को भी बोला है, वही घोड़े वाली कॉन्वर्सेशन में ही बोला था कि यार विवेन से तुम्हें जानबूझ के लड़ूंगा ना यार, वो करण विवेन, ये मेरा घर है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा, ये बोला है मैंने, और मैटर जिसका भी हो यहाँ पे। अविनाश इसने ये नहीं बोला था मैं विवेन से जानबूझ के लड़ाइयां लूंगा। ये देख लो, अपना वाला पॉइंट बता दो। हाँ, अभी जो आपका क्वेश्चन है कि यस ये इसका गेम प्ले है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ इसमें बहुत अच्छा है। थैंक यू। ठीक है, क्योंकि इसका यही काम है कि यार अगर कोई कुछ कर रहा है तो पहले तो मैं सर्टिफिकेट दे दूं। लेकिन अविनाश बदला कि नहीं बदला, बताओ आप लोग। तो बोलने बदल गया ना, बोलने देगा, बट यही अगर
भाई आप भी बदल जाते अच्छा लगता। ठीक है भाई। किसी का बात चल रहा ना, मैच्योरिटी बोलते हो, दिखाओ ना। बोलो। ठीक है, तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि यस ये इसका गेम प्ले है कि ये ऐसा ही करता है, दूसरे को पुल डाउन करता है। इफ समबडी इज डूइंग गुड तो ये दिखाएगा ओके अभी तू अच्छा कर रहा है। अगर इसके फेवर में चीजें नहीं हुई तो हिल से अब तू बहुत पीछे निकल गया, अब मैं बहुत आगे हूं। तो ये क्या करता है, ही ट्राइज टू प्ले विद साइकोलॉजी कि हाँ देख अब तूने ये कर देना, अब तू ये हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बॉस यहाँ पे कोई भी आपको रूल्स नहीं बताते क्या फेयर है क्या अनफेयर है। हम लोग कभी दोस्ती के लिए कर जाते हैं, कोई महानता के लिए कर जाता है। तो इसने एक महानता पकड़ा हुआ है स्टार्ट से, ठीक है। जब ये दोस्ती का करेगा तो बोलेगा मैं दोस्ती के लिए कर रहा हूं, बट वो महानता के लिए कर रहा होता है। तो अगर कोई दूसरा उस चीज को क्रॉस करे तो बोलेगा देख तूने गलत कर दिया, समझ रहा है। अब तू देख दुनिया की नजरों में क्या हो जाएगा, देश की नजरों में क्या होगा, जनता देख रही है, अपन तो आगे चल रहे हैं। तो दिस हैज बीन हिज गेम कि हाँ ये दूसरे को पुल डाउन करेगा, भले इसके खुद के दोस्त हों, ये उनको जताएगा कि ओके मैं हूं, मैं आपके लिए लड़ूंगा। बट मीनवाइल व्हाट ही डज, ये ग्रुप का अपना लीडर बनता रहता है कि देखो मैं सबको आगे लेके चल रहा हूं, जिससे ये दोनों वीक लगते हैं। जो आप में से बहुतों का क्वेश्चन था कि चुम यू लुक वीक, ये बात वो जानता है, बट ही डज इट अभी तक पूछा नहीं है, but नैरेटिव एंड सर्टिफिकेशन बिकॉज वो उसका गेम प्ले है। जो आपका क्वेश्चन था करेक्ट, ये पुल डाउन करता अब गलत जा रहा है। एक और चीज बोलता हूँ, ये करण जो हमेशा बोलता है मैं मैच्योर हूँ, मैं मैच्योर हूँ, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जिस वीक मैंने ये बोला था कि यार 2 वीक से आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ और मैं लो चल रहा हूँ, उसी वक्त करण ने ये भी इसने ना दोनों साइड की बातें 1000 बार करी हैं और मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं करा है क्योंकि मुझे मुद्दे बनाने की आदत नहीं है, मेरे को अटेंशन नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ जितना हूँ होगा ना, देखेंगे बाद में। तो उसी वक्त उसने ये भी बोला था कि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं मैच्योर होना फील करता हूं पर असल में मैं हूं नहीं। और फिर उसी के सेम वीक बोला यार मैं एज ए मैच्योर इंसान डिसीजन ले सकता हूं। ये तो क्या है ना, इसने दोनों तरफ की इतनी सारी बातें की। अब वो इसका गेम प्ले मान लो, यही जर्नी है भाई, कैरेक्टर मान लो, बिहेवियर मान लो, वो इसकी मर्जी है उसको जो करना है। यहाँ पे हम घर में सबका अलग अलग नेचर एंड पर्सनैलिटी है, तो अब जिसको जो सही लग रहा है वो करे और करता रहे। अब जिसके लिए जो वर्क होना होगा वो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कुछ भी करता रहे, कुछ नहीं होगा। सिमरन सोच रहा किसी ने नहीं करा, मैं लड़ाई करा के जाऊंगा। अच्छा अविनाश, विवियन देख लीजिए, काफ़ी सारी बातें आपको इन अविनाश के बारे में या फिर ईशा के बारे में से पता चली है कि किस तरह से पीठ पीछे आपकी बातें होती है। मेरा सवाल ये है विवियन आपसे कि जब नूरान आई थी कन्फेशन रूम में, आपको बहुत सारी बातें उन्होंने बताई आपके गेम को लेकर, तो जब आप उसके नेक्स्ट डे जाकर करण और शिल्पा को नॉमिनेट करते ताकि उन्होंने उनको लेकर भी कुछ चीज़ें कही, लेकिन उन्होंने अविनाश और ईशा के बारे में भी कहा कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो उसके बावजूद आपने ये क्यों चुना कि आपको गेम में आगे जाने के लिए इनके साथ ही आगे बढ़ना है? मतलब ये चीज़ हम नहीं समझ पाए। मतलब और मैंने एज कंपेयर टू और एक जब फैमिली वीक में नूरान आई थी तब आपने ये बात भी कही थी सभी कंटेस्टेंट्स जो भी आपके साथ बैठे थे विद नूरान की, इन्होंने नूरान जो कहती है ना वो आगे जाकर सच होता है, मेरा ऐसे पास्ट में हुआ है कि आपको इनके साथ नहीं रहना चाहिए। ये भी बात आपने कही थी कि वो आदमी कुछ गलत लोगों करता है। देखिए वो आप चीजों को मिला रही हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कुछ चीजों का एडवांटेज लिया था या मेरे लीनियंट होने का एडवांटेज लिया था और उन्होंने बाद में नुकसान दिया था। तो वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, है ना। और रही बात बैक टू अविनाश, मैं वही आना चाह रहा हूँ, स्पेशली अविनाश। बिल्कुल स्पेशली अविनाश। तो देखिए मैंने जो इस घर में टाइम स्पेंड करा है वो अविनाश और ईशा के साथ पर्सनली ज्यादा स्पेंड करा है एज कंपेयर टू करण एंड शिल्पा जी। और जहां पे करण है वहां पे शिल्पा जी सोचे ना सोचे, ऑब्वियसली उसके दिमाग में मैं कॉम्पिटिटर हूँ, उसके दिमाग में मैं सबसे बड़ा कंपटीशन हूँ, प्लस उसके दिमाग में वो ये चाहता है कि भाई इस आदमी से लड़ लूं, इसको नीचे ले आऊं, बाकी का मैं देख लूं। तो इसीलिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर लाइन पे तू ही चिल्लाया है, खेल रहा हूं तेरे से। तो मेरे लिए समहाउ मेरा जो उनके साथ टाइम स्पेंड था, बोलने देना यार, चुप हो जा। मैं तो तेरे साथ खड़ा था राशन वाले टास्क में, मुझे कोई लेने देना नहीं, तू कहाँ खड़ा था? राशन वापस भेज दो सारा, मैं तो साथ आ गया। चुप हो जा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तू बोल तो सही।
मैं कह रहा हूँ तू कंपेटिटर बोल रहा है, मैं तो साथ खड़ा हो गया था तेरे कि हाँ सारा राशन वापस भेजो, अंदर सही कर point है। लेंगे, press तब conference अविनाश कर और ईशा तेरे से लड़ रहे थे, ये- मैं तेरे साथ था। हाँ, तो मैं ये अंदर कंपेटिटर कर होकर तेरे लेंगे। साथ कैसे हो गया? ये अंदर कर लेंगे मुद्दे पे वहां पे स्क्रू अप करके आए थे एक नींबू लेके तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों पूरे ऐसे घर के लिए एक आपने- नींबू लेके आए थे ये। तो एनीवेज मेरा ये मानना है कि मेरा जो टाइम स्पेंड और अंडरस्टैंडिंग जो थी ईशा और अविनाश के साथ, स्पेशली अविनाश के साथ, मेरी ना अविनाश के साथ काफी लेवल पे कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी, जो यहाँ से कंफ्यूजन था और जो यहाँ से मुझे इसको तो साइड करो, इससे मुझे मतलब ही नहीं था, इसको तो मैंने इग्नोर कर दिया, तो ये परेशान हो गया था, बार बार अविनाश से पूछ रहा था। तो शिल्पा जी के लिए, क्योंकि ना शिल्पा जी की कुछ चीजें मुझे खटक रही थी और जो चीजें मुझे खटकी मैंने उन पर रिएक्ट करा और उनसे जाके कन्फ्रंट करा। शिल्पा जी ने मुझे उस पर रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने मुझे सीधा कहा ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, ऐसा ही है और आप जाइए, मैं आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। क्योंकि आप विवियन की भाषा नहीं, आप अविनाश की भाषा बोल रहे थे और मुझे नहीं पता। ये आपको कैसे मालूम मैं अविनाश की भाषा बोल रहा हूं? Because he had spoken to me 2 days before अरे और वही सवाल किए थे जो तुमने किए। So obviously अगर मैं अविनाश से बात करूंगा मैं बोलूंगा भाई क्या गलत दिख रहा है तुझे, क्योंकि अविनाश से मुझे टाइम है। टेलिंग यू समथिंग, तुम तुम्हारे पॉइंट पे अटके हुए हो। वेक अप, अंदर लड़ लेना, अंदर लड़ लेना, लड़ना है वो, यही बोल रहा है। तो मेरा सीरियसली ये भी एपिसोड में मुझे लड़ लो। मुझे मेरा अविनाश और ईशा के साथ में एक जो रिलेशन रहा है हमेशा से, वो थोड़ा क्लियर रहा है काफी हद तक नहीं रहा एज कंपेयर टू यहाँ पे। तो मेरा उनकी तरफ ट्रस्ट फैक्टर हमेशा से ज्यादा रहा है और जो सवाल खड़े हुए हैं, इनफैक्ट घर वालों ने भी कई सवाल उठाए हैं और कई चीजें हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हुए हैं, तो हमने भी बैठकर बातें करी और मैंने भी कई सारे सवाल पूछे हैं अविनाश से। अब आई डोंट नो कि कितनी चीजें क्लियर करी गई, क्या दिखा उस वक्त तो नहीं पूछी आपने, आई थिंक बाद में देखिए, जब आपको बोला। वो तो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ ना, मैं थोड़ा स्लो प्रोसेस हूँ यार, मैं इतना नहीं सोच पाता हूँ। देखो जो आदमी ज्यादा, बेटा मेरी चिंता छोड़ दे, तू अभी बोल रहा हूँ तुझे, हर जगह तुझे विविन दिखता है, देख तूने एक लाइन नहीं बोलने दी बीच में तो तुम तो कर ले। हाँ बोल भाई बोल, सॉरी बोल। ओके ओके सॉरी। अभी अंदर जाके भी पूछेगा कि यार विविन की फोटो क्यों नहीं थी मेरे बगल में तो मुझे पता है इसकी बातें। तो एनीवेज सो मेरे अविनाश से काफी क्वेश्चनिंग हुई है और जो कुछ भी मुझे फील हुआ है और जो कुछ भी मैंने उसकी बातों से समझा है, तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो यहाँ तक आज अगर पहुंचा है, तो सोचिए सबके बोलने के बाद में भी मैं सबके अगेंस्ट खड़े होकर भी उस इंसान को ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई, मेरा इंटेंट तो बड़ा क्लियर है और उसने जो बातें मुझसे कही हैं और हर क्वेश्चन का जो आंसर दिया मैं उससे कन्विंस्ड हूँ। और मैं सिर्फ अविनाश के लिए ही नहीं बोलना चाहूंगा, एक चीज ये काफी सारी बातें हुई हैं यहाँ पे, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इस घर में सारे लोग आ गए, मैं ना अपने इंटेंट में यहाँ से क्लियर हूं। अगर किसी ने कुछ गलत करना भी चाहा ना तो उसको उसका रिजल्ट मिल जाएगा और ये हुआ है मेरे साथ काफी सारे लोगों ने काफी सारे गेम्स। They are saying you're not ready to listen. They are asking you something. विनाश काले विपरीत बुद्धि भाई लगा ही हुआ है। सुनिए एक मिनट, मुझे बोलने तो दीजिए। इसको बोलने ही दो यार आप। तो कुछ पूछ रही है, वो कुछ बोल रहा है और बोले ही। मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, अब आप बोलने ही नहीं दे रहे। की जरूरत, आप सुन नहीं रहे हो क्या? रुक जा। ओके, नमस्कार, मैं हूँ सरिता सिंह फीफा फूड से और मुझे भी विवियन से सवाल पूछना था, लेकिन और लगभग वैसा ही सवाल था। लेकिन एक बात है विवियन कि अगर आदतें वक्त पर ना बदली जाएं तो वो मजबूरियां बन जाती हैं और कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से सिर्फ ना निकलने के लिए एक बोझ उठाते रहते हैं और उस बोझ को अगर उठा करके रख दिया जाए तो वो सिर्फ 5 मिनट का कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है मगर लाइफ ईजी हो जाती है। ये मुझे लगता है सब लोग आपको ये कहना चाहते होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको आकर के समझाया कि आपके दोस्त नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको खुद को समझ में नहीं आया कि भैया भाभी अविनाश और ईशा ये आपको यूज कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, ये आपको नॉमिनेट किया, नॉमिनेशन मींस एविक्शन, जानबूझकर आपको फोटो टास्क में हराया,
ये यहाँ तक कह दिया कि ये फिनाले टिकट जीतने के लायक ही नहीं है, मेलो डाउन करने के लिए ये भी कह दिया कि अपनी ट्रॉफी भी किसी और को दे देगा, और तब भी आपको वो आपके अपने सगे लग रहे हैं, क्योंकि बार बार वो लोग ये बात करते हैं कभी आपके सामने। तो ये क्या आपका कंफर्ट जोन है, आपको उनकी आदत पड़ गई है, आप ऐसे इंसान हैं? मैं ये भी कहना चाहूंगी आपको विवियन कि आप वो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, जिसके लिए मैं डंके की चोट पर कहूंगी बहुत से लोग यहाँ, बहुत से लोगों के फैन हैं जिनके लिए लोगों ने बिग बॉस का ये सीजन देखना शुरू किया था, आपके लिए देखना शुरू किया था। और ये भी मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि अक्रॉस द सीजन अगर सिर्फ 2 रियलिस्टिक ऑफ रियल कॉन्टेस्टेंट लिए जाएं तो उनमें से एक आप होंगे, मगर आपका दिल दिमाग पर भारी पड़ गया है और दिल जो है वो दिमाग को डोमिनेट कर रहा है और अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो उसे कंफर्ट जोन का नाम दे देना मेरे नज़रिए में गलत होगा, वो आपके पीओवी में सही हो सकता है। और रही बात पर्सनैलिटी या नेचर की, तो देखिए क्या होता है कि ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे लोग आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, और कई बार कोई इंसान आपके साथ गलत होता है और उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। सो वो अपने अपने सोचने का नजरिया है। देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये गलत है मेरे लिए, मुझे फील नहीं हो रहा। और रही बात ये दिल और दिमाग, तो देखिए मैं जैसा हूं, मैं दिख रहा हूं और मैं वैसा ही हूं। और अगर कहीं किसी को लगता है कि मैंने दिमाग का कम इस्तेमाल करा है, दिल का ज़्यादा इस्तेमाल करा है, तो ये मेरी पर्सनैलिटी है ना। और हर इंसान, देखिए मैंने कहा ना, मैं डेस्टिनी का बिलीवर हूं। मैंने गलती की है, मुझे समझ में नहीं आया, मेरा इंटेंट सही रहा तो मेरा कभी नुकसान नहीं होगा, मैं ये बिलीव करता हूं। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं एक इंसान के लिए नहीं, मैं इस घर के हर इंसान के लिए, कि अगर मैंने किसी की तरफ इंटेंशन अपना करेक्ट रखा है और वो उस इंसान ने उस इंसान का इंटेंशन मेरी तरफ गलत रहा है, तो उसमें फ्यूचरिस्टिकली नुकसान मेरा नहीं होगा, उसी इंसान का होगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है। चलिए, पर्सनैलिटी दिखाने का शो है और आप अपनी पर्सनैलिटी का ये एस्पेक्ट आपको रूल करता है। आपने फेयर इनफ आपने कहा। ईशा, आप अविनाश, विवियन और रजत के कॉम्बो फ्लाइट पर सवार होकर और एक अगर मैं कहूँ कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर फिनाले में आ बैठी हैं। ईशा द लाडली ऑफ बिग बॉस बनने आई थी, मगर कहानी तो यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रही है। ये रिश्तों का शो है, बार बार कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते क्या होते हैं? प्यार, नाम नहीं लूंगी, दोस्ती, नहीं लीजिए, अच्छा है विवियन, दुश्मनी करण, डंके की चोट पर दुश्मनी करण, और भाईचारा, दो इट्स कंट्रोवर्शियल, रजत। ये रिश्ते आपने बनाया, क्या इत्तेफाक की बात है यार, चारों के चारों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और चारों के चारों फाइनलिस्ट है। क्या जेन्युइन रिश्ता बनाया आपने, आपका एकदम रियल रिश्ता है, चारों लोगों से मस्त रिश्ता बनाया, बिना सोचे समझे बनाया और बहुत ऑर्गेनिक रिश्ता बनाया। मैं मानती हूँ इस बात को। आप लाडली ईशा थी, आपकी वजह से एलिस जो है वो एविक्ट हो गई। आपने आरफीन और चाहत को रोमांटिकली कनेक्ट किया। आपने आपने और अविनाश ने मास्टर स्ट्रोक कल विवियन को टास्क के दौरान उसके अंदर को उसको इतना इंस्टिगेट किया कि उसके अंदर का जो एग्रेशन था वो निकाला। एक मास्टर स्ट्रोक था आप लोगों का, और मैं ताली बजाऊंगी। स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि कैमराज हैं, पर हाँ राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए कि आप लोगों ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। आपने एग्रेशन निकाला विवियन का। लेकिन वीकेंड के बार पे ये बोला गया कि विवियन जरा भी एग्रेसिव नहीं था, तो कौन सा एग्रेशन निकाला गया? मैं बात, वो मेरा पॉइंट आई हैव सीन विवियन बीइंग अग्रेसिव, मैंने काम किया है विवियन के साथ। श्रुतिका ने आपको जब कहा कि बॉटम में आपको रैंकिंग दी, तो आपने कहा बॉटम में कहां से रैंकिंग है, आपको मुख्य द्वार दिखा तो आपको इतनी चीज़ है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने गलती करी। कुछ जर्नी होती है इंसान की, मैं कोई तुरम खा नहीं हूँ, मैंने सीखी हैं चीज़ें, मैंने गलती करी है, मैं गिरी हूँ, मैंने उनसे चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। दूसरी बात, यस रिश्ते मेरे बहुत ऑर्गेनिकली बने, उसमें कोई भी मेरा छल कपट या फिर कोई डुअल थॉट नहीं था। बिना सोचे समझे आपने रिश्ते नहीं बनाए? मैंने बिना लोग आए, मगर इन चारों से आपके रिश्ते मेरे इनसे सबसे इनिशियली रिश्ते बने हैं। रजत भाई ने एक बार ट्रेनिंग कराई थी, तब उनको भाई बोलना शुरू किया, उनसे रिश्ता बना। विवियन और इनका जब ये घर से विक्ट हुए थे, ये आए, तब मेरा इनसे रिश्ता बना। तो ये ऐसा नहीं है कि वो 9th और 10th वीक में रिश्ते बने, बहुत इनिशियली रिश्ते बन गए। करण के लिए जो मेरे लिए एक मैं जा रही थी नेगेटिव जोन में, मुझे जब उस पर लेसन मिला, मैंने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। मैं बिल्कुल उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। इनफैक्ट मेरी उनके टुवर्ड्स जो अप्रोच है वो काफी पॉजिटिव भी हो गई है, तो आई वर्कड ऑन दैट। ये तीनों से जो रिश्ता बना है, कब
उस पे मैं बोल रही हूँ कि हाँ वो बहुत ऑर्गेनिकली बना है और मैं वो बात दिल से जानती हूँ, उसमें कोई भी गेम प्लान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो कब के इधर उधर हो चुके होते ये लोग। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी हो रही है और आगे बढ़ाना है। अगर बिग बॉस का सपोर्ट नहीं कर रहे, माय अप्रोच टुवर्ड्स हिम इज वेरी पॉजिटिव, आई डोंट हेट हिम एनीमोर। अगर बिग बॉस का विवियन, अगला सवाल मेरा आपसे ही है। मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ और आपकी पर्सनल लाइफ हमेशा प्राइवेट रही है जी, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बाहर आई हैं। धर्म परिवर्तन, नमाज पढ़ना, लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं ना, तो बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। फिर बहुत अलग अलग तरह की बातें जो मैं जानती हूँ कि विवियन को पसंद नहीं आती हैं। तो थोड़ा बहुत कभी रिग्रेट फील होगा कि मैं ऐसा पर्सनल लाइफ लाइमलाइट में आ रही है, लोग बात कर रहे हैं अलग अलग तरह की। देखिए पहले जब मेरी पर्सनल लाइफ का कोई हिस्सा सामने नहीं था तब भी लोग बोलते थे, अब कुछ एक हिस्सा सामने है अब भी लोग बोलते हैं। और रही मेरे फेथ एंड बिलीफ की, तो वो तो मैंने क्लियरली सामने स्टेटमेंट दिया है और हर चीज़ के बारे में जो मुझे अपने हिसाब से बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी मुझे जो कहना था और जो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे तो मैंने ओपनली क्लियरली कहा है। अब रही बात ओपिनियन की, तो देखिए लाइफ मेरी, मेरे पास, ओपिनियन तुम्हारी, रखो अपने पास। मेरा सवाल विवियन से होगा। विवियन, बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस गाना है दोस्त दोस्त ना रहा, और शायद आपकी बीवी ने उसको पूरा करने में बहुत मदद की। जब वो घर पे आई उन्होंने आपसे पूछा कि करण को मैं पसंद नहीं करती, शैल आई टॉक टू हिम। आपने परमिशन दी, फिर उन्होंने बात की। जब वो घर के बाहर गई, बहुत इंटरव्यूज़ में तमाम जगहों पर ऐसी चर्चाएं, रूमर्स हैं कि शी हैज़ सेड एंड क्लेम्ड दिस के करण की जो टीम है वो पेड मीडिया के साथ मिलकर तमाम नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही हैं आपके अगेंस्ट। अगर ऐसा है, आपका क्या इस पर रिप्लाई जवाब होगा वो मैं जानना चाहता हूँ। घर में बीवी ने आपको सपोर्ट किया, आप मजबूत बने, बाहर भी वो कर रही हैं, आपका क्या जवाब है इस पर? देखिए पहली बात तो बाहर क्या हो रहा है मुझे इसका जरा भी इल्म नहीं है, जरा भी आइडिया नहीं है। तो जो बाहर हुआ है वो मैं बाहर आके देखूंगा। अब यहाँ पे तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, और किसी एक इंसान से अगेन सुन के और फिर बिलीव कर लेना और उस पर जवाब दे देना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट इज सर्टेनली नॉट फेयर एंड करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि कई बार मेरे पास हजारों चीजें आई हैं जो सुनाई गई हैं पूरा घुमा फिरा के, और फिर जब मैं उसके एंड कंक्लूजन पे आया तो बोल रहे बात कुछ थी नहीं भाई, एक बोला गया उसको मिसकंस्ट्रूड किया गया, वो चाइनीज विस्पर। तो अगर ऐसा कुछ है या अगर किसी को लग रहा है तो देखिए बाहर के जो गिले शिकवे हैं वो बाहर आके हैंडल कर लूंगा मैं। फिलहाल अपन घर पे फोकस करते हैं और घर के ओपिनियन पे फोकस। ठीक है, लेकिन ये अगर बाहर हो रहा है तो सही या गलत तो बता सकते हैं आप शायद? देखिए मैं वही कह रहा हूं ना कि अभी मैं अगर इस पे जवाब दे दूं तो कोई बाहर की चीज है, ना मुझे ए पता है ना बी पता है, तो आप मुझसे हाँ या ना सुन के कर भी क्या लोगे? ठीक है करण, आई रादर टॉक अबाउट इट व्हेन आई एम आउट। यस, एज यू फील लाइक सर। आप थैंक यू। करण, आपका जवाब क्या होगा इस पर? आई वांट दिस आंसर, ये जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन? यही कि अगर ऐसा आपकी टीम पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं टीम खड़ी करूं, मैं अपने लिए पहले कर लूं, मैं अपना बना लूं पहले कि मैं किसी को टीम बना के इसको नीचे खींच। नहीं भाई। ठीक है, आप हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता बागवान फ्रॉम इंडिया फोरम्स। सबसे पहले बिग बॉस के घर में रूल्स की बड़ी मान्यता होती है। हमारा रूल था पर जर्नलिस्ट 1 क्वेश्चन, तो आई एम गोना अदर टू दैट। विवियन, फर्स्टली एक बात बोलना चाहूंगी, आज अच्छा लग रहा है कि आप बहुत स्पीड में बात कर रहे हो, सो फॉर दैट हमने इम्प्रूव किया है ना। मैंने वो देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर ही देता हूँ आज फाइनली। यहाँ पे ना बिग बॉस के घर में एक चीज मैंने नोटिस करी है कि अगर सामने वाला इंसान एक लाइन बोलता है और एक्सपेक्ट करता है बाकी के लोग सुने, या वो यूजुअली भी अगर एक लाइन बोलता है ना, अरे भाई ऑडियो ओवरलैप हो जाएगा, बोलने तो दो मुझे, आदमी अपनी बात तो कंप्लीट करे। हाँ, ये बाद में बोला गया तो सब में पहले एक आ गया था, नहीं ऑडियो मैनेज हो जाएगा, लेकिन जब मैंने उसको पॉइंट करा तब ऑडियो मैनेज नहीं हो रहा था, अब ऑडियो ओवरलैप हो रहा है। सो क्या है ना, ये एक चीज है। प्लस मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ गाइस, तो या तो तुम बोल लो या मैं बोल लूं, क्योंकि दोनों बोलेंगे तो सुनाई देगा नहीं। और हाँ, मेरी तरफ से कई सारी इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं कि कई बार एक वर्ड्स होते हैं
कि वो वर्ड्स आप अपने नजरिए से समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको कई बार वर्ड्स ऐसे चूज करने होते हैं जो सबको कॉमनली समझ में आए, आपकी लैंग्वेज में। तो अगर मैं एक पॉज ले लेता हूं तो इनको लगता भाई ये रुक गया, तो फिर मैंने उसको इंप्रूवमेंट अपने अंदर कर लिया। मैंने कहा भाई ये जो फॉर्मेट है इसको बदलना पड़ेगा, अब थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा और फटाफट 2x हो चुकी है आपकी स्पीड अभी। थैंक यू वेरी मच। सेकंड सवाल मेरा विवियन आपके लिए है। विवियन, आपसे बड़ी उम्मीदें थी, ये सब कह चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगी उसमें, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस शो में एक जिल्टेड लवर, एक आशिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसको महबूबा ने ठुकरा क्या दिया, ये कह दिया कि इस एक तरफा प्यार को मैं नहीं मानती, तो आप हर जगह जाके बोलने लगे कि सोनम तो बेवफा है। आप हर जगह आपने जाकर लेट मी कंप्लीट, फिर आप बोल दीजिए, बिल्कुल विजय जी बोल दीजिए। हाँ, वो पेस टूटेगा। अब हर जगह बोलने लगे जाकर कि करण तो लेडीज मैन है, करण तो बाहर ए लिस्ट एक्टर्स में इसकी गिनती नहीं होती, करण तो जब ये जो बज रहा है ना, वाइल्ड कार्ड्स को बिठाकर आप बताते हैं कि ये जो बज रहा है ना, ये सब इसका ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो ग्राउंड जीरो हिट कर गया है। जब ये कॉन्फिडेंट होता है ना तो ये एकदम शांत होता है। ये अभी बज रहा है इसलिए क्योंकि ये एकदम इसका जीरो कॉन्फिडेंस में है। आपने बातें बोली हैं कि अरे तुम्हें पता है कि मैं इसको आज तक व्हाई डू यू थिंक आई डोंट टेक हिम सीरियसली, बिकॉज मैं इसको ग्राउंड पे भी जोक की तरह ट्रीट करता हूँ और यहाँ पे भी जोक की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर आप कभी जोक मानते थे तो इसका मतलब वो कभी आपका दोस्त था नहीं, क्योंकि हम तो अपने दोस्त को जोक नहीं मानते। दूसरी बात, ये हर जगह जा के अगर आप ये बोलते हैं कि करणवीर ने कार्ड यूज किया है 12 हफ्ते के दोस्ती का, तो हमको लगता है इक्वली आपने भी दोस्ती का वो कार्ड खेला है, क्योंकि जब करणवीर ने आपको बिठाकर क्लैरिटी मांगने की कोशिश की है, आपने कभी वो कॉन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं किया, आप छोड़कर हमेशा भागे हैं। तो ये आप जिल्टेड लवर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? दोस्ती नहीं है, सेकंड वीक में बता दिया। पहली बात तो ये बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, और आई थिंक ये तरीका नहीं होगा उस चीज़ को पुट अक्रॉस करने का। पर मैंने करणवीर के बारे में जो कुछ भी बोला है वो उससे इरिटेट होके बोला है, और वो सारी चीज़ें मैंने इसके मुंह पे भी बोली है। और वो जो वो ए लिस्टर वाली बात है, तो क्या होता है ना, इस घर में एक बात बोली जाती है, वो काफ़ी सारी बातों को छोड़ के उसमें से एक वर्ड निकाला जाता है, इसने ये बोला। अभी मैंने समझाया था कि वो किसी का क्वेश्चन था कि मुझे पूरा बोलने दीजिए। मैंने पूरा लाइव में देखा है। हाँ जी। बग्गा जी आपसे बार-बार जानना चाहते थे कि इनके कौन-कौन से शोज हैं, इन्होंने कौन-कौन सा काम किया है। उसके आपने मुझे नहीं याद कौन सा काम किया है। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। बोला कि बाहर इसका ए लिस्टर्स में एक्टर्स में नाम नहीं है। मैंने वो आपको ए लिस्टर वाला मैंने आपको एक्सप्लेन करा अच्छे से, वो कोई डेरोगेटरी। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ कि हर जनरेशन एंड लीग अलग होती है। ये मुझसे सीनियर है तो ये मुझसे पहले वाली जनरेशन में आता है इन टर्म्स ऑफ कंटेम्प्रेरीज। मेरे कंटेम्प्रेरीज मेरे टाइम के अलग रहे हैं, तो वो ए लिस्टर की वो करंट वाली बात हुई थी कि वो उस पर्टिकुलर जनरेशन में कौन है, तो उसके लिए मैंने बोला था कि ये उसमें नहीं है, ये हमसे पहले रहा है जो भी रहा है। तो वो ए लिस्टर इसको नीचे गिराना नहीं था या कोई डेरोगेटरी मेरा इंटेंट नहीं था उसके लिए क्लियरली। और रही बात जोक के लिए, तो इसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसको मैं मजाक की तरह ट्रीट करता हूं, मतलब वो उसकी हरकतें हैं कि वो चीजों को सीरियसली नहीं लेता है, तो आई ट्रीट हिम लाइक अ जोक। तो ये तो मैंने उसको मुंह में बोला, मैंने यार देख ये तेरी हरकतें यही इरिटेट करती हैं। देखिए अब आपके सोचने का नजरिया अलग हो सकता है, मैंने किस इंटेंट के साथ बोला मैं तो क्लियरली बता रहा हूं। और मैं इसको काफी सारी चीजों के लिए बोलने देना, मैं इसको काफी सारी चीजों के लिए ये बोल चुका हूं कि देख यार यही वाली हरकतें ना मेरे को सही नहीं लगती, तो वो मैं अपने पॉइंट पे क्लियर कर दे हरकत। हाँ, गलत मैं अपने पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर हूँ वहां पे। और रही बात दोस्ती की, तो देखिए वो एक तरह का कंफ्यूजन था जो उसके आसपास इतनी चीजें हुई, जो इसने कुछ बुरी चीजें कही, जो मैंने कुछ कही अपने इरिटेशन में, तो वो बड़ा ह्यूमन सा तरीका होता है कि अपनी एक इरिटेशन पास ऑन करने का या एक्सप्रेस करने का। और वो इवेंचुअली क्लियर आउट हो गया कि भाई तू तेरी स्पेस में रह, मुझे मेरी स्पेस में रहने देना। आई थिंक इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। करणवीर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आपको पहली बार शायद पता चला कि इतनी सारी बातें आपके बारे में बोली गई हैं कि आप लेडीज मैन हैं। आपके इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी का विक्ट्री का भी मजाक बनाया गया कि ऐसी ट्रॉफीज तो मेरे शेल्फ में पड़ी हुई है बहुत सारी। मुझे किसने बोला है?
आपने बोला है, जब यामिनी आपके साथ बोल रही थी कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी जैसे शो जीत कर आए हैं, खतरों से लड़ने वाले लोग होंगे, बट वो तो फुस निकले, तब आपने यहाँ पर बैठे बैठे यहाँ पे आप यामिनी और वो बैठे थे और आपने बोला था। रियली ये मेरे वर्ड्स तो नहीं हो सकते, जितना मुझे कुछ और एक्सप्रेशन दिया होगा, ये स्क्रिप्ट आई होगी, घुमाया होगा, स्क्रिप्ट आई होगी, बट मुझे पता नहीं था विवियन मुझसे इतना प्यार करता है। और मुझे पता नहीं था कि ये विवियन से इतना सीनियर है। Thank you for the information. हाय, दिस इज सना फरजीन फ्रॉम इंडिया टुडे। अविनाश, आपके लिए क्वेश्चन है। आपकी दोस्त ईशा ने तो आज बहुत कन्वीनियंटली हर बात पे माफी मांगकर अपना पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है। क्या करूं? मतलब दिस इज हाउ आई एम ना। आप माफी तो मांगो, आपने कुछ गलती करी है तो आप ये थोड़ी बोलोगे अरे किया तो किया। ऑफ कोर्स गलती हुई, रियलाइज, एंड उसमें कन्वीनियंटली नहीं होता है। नहीं, आज कन्वीनियंटली आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा आपने सॉरी बोल के मैं अंदर थी जब मुझे बुलाया गया था, जब रिपोर्टर आए थे, तब भी मैंने चाहत से नहीं मांगी थी, जैसे हाँ, मुझे सारा से लगा और आज मुझे लगा चाहत से मांगनी चाहिए। हमें एक्चुअली लग रहा था कि शायद आप यहाँ ऑडिशन दे रही है कि वैम्प का रोल आपको नेक्स्ट करना है, इसलिए इस तरह का एक कलर्स ने हीरोइन बनाया था, अब कल वैम्प बना देते हो कलर्स की। जी आप बोलिए। ओके, विवियन, जब नूरान फर्स्ट टाइम आई थी, उन्होंने, आप एक आर्टिस्ट हो, अभी आर्टिस्ट अगर ए लिस्टर हुआ या जूनियर हुआ, उन्होंने ए लिस्टर भी नहीं बोला था, उन्होंने करण को जूनियर आर्टिस्ट बोला था और ये भी साथ में बोला था। नहीं ये बोला है, नहीं ये बोला है। एंड बाय द वे उन्होंने जो मुझे बोला, एक सेकंड, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। उन्होंने मुझे बोला था जो करण ने मेरे लिए बोला था, ये सारी चीजें है ना। सो गाइस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उसने आपके पीछे जाके बोला अरे उसको तो मैं जूनियर आर्टिस्ट मानता हूँ, वो तो कुछ है भी नहीं, या ऐसा जो कुछ भी। देखिए वो मैंने बोला, देखो मैंने जूनियर बोला, जूनियर आर्टिस्ट नहीं, जूनियर। हाँ तो वो सेम थिंग, मैं आर्टिस्ट वो जूनियर, सो वही हो गया ना, सीनियर जूनियर की बात हो गई। चाहत की बात हो गई, मैंने उसको अलग तरीके से बोल दिया तो उसका मीनिंग अलग हो गया, क्योंकि विवेन ने बोला है, करण ने बोला, तो बट एनी विच वेज, सी इट्स ऑल सेड एंड डन। हाँ, आगे बताइए आप। बट जिस तरीके से ये चीजें आ रही हैं कि आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट, जहाँ पे एक टाइम था जब आर्टिस्ट एक्टर्स अपने लिए खुद लड़ाई करते थे, अगर कोई बाहर से कुछ बोलता था तो एक फैमिली की तरह लड़ते थे, लेकिन अब ये हो गया है कि आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को बैश कर रहे हैं। इज दिस करेक्ट? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज कहता हूँ, सबसे पहले जिस वक्त वो आई थी तो आपने एक चीज रियलाइज करी होगी कि मैं बहुत कम बोला था, उस पूरे सिनेरियो में बहुत कम बोला था, और उसके 2 हफ्ते पहले ही मैंने ये उसी वीकेंड के बारे में कहा था कि आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, सो यू नो मेंटली समाउ में लो चल रहा था। और जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो गाइस जस्ट सम साइलेंस प्लीज। आप जब उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो ऑब्वियसली आप चीजें प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते और आप उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हो, तो उस वक्त ज्यादा रिएक्शंस नहीं आते हैं। और उन्होंने जो मुझे बोला कि आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला गया है, तो मैंने उस चीज को अपने जहन में रखा। अब मुझे उसको डिफेंड करना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, जैसा मैंने कहा कि उस वक्त मैं स्टेट में ही नहीं था, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ वीकेंड के बारे में कि यू नो आई वाज नॉट इन द मेंटल स्टेट टू टॉक अबाउट इट और टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग। मैंने पूछा था क्या हुआ ऐसा कन्फेशन रूम, ये बात कर। नहीं वो नॉमिनेट किया था तो यार, जब इंटेंट ही सामने वाले का क्लियर नहीं है तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि जो बात बोलूंगा घुमा देगा। तो उसका भी क्लियर नहीं था। अविनाश से जाके कुछ और बोल रहा है, मेरे सामने बैठ के कुछ और बोल रहा है, फिर बोल रहा है 80 दिन बाद दोस्त हो जाएंगे, यू नो, लाइक एग्जैक्टली आई डोंट वांट टू गो अराउंड इट, क्योंकि इट्स ओवर एंड डन एंड डस्टेड। सो वो बड़ा, उसको वहां पे हम क्लोज करते हैं। तो देखिए, उन्होंने उस वक्त जो बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका एलिगेशन गलत है, क्योंकि बाकी लोगों ने अभी क्लैरिफाई करा। उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैंने बोला है, उन्होंने कहा था करण ने ये सारी चीजें बोली हैं। अब एक चीज और है, हमारा लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश में कई सारी चीजें बोली जाती हैं जो हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करते हो तो उसके अलग एक्सप्लेनेशन होते हैं, और कई सारी हिंदी में चीजें बोली जाती हैं जो शायद उतनी ना लगे। सो यू नो, प्रोबेबली किसी के सोचने समझने में गलत हुआ है, लेकिन जितना मैंने सुना, मैंने प्रोसेस करा, उसमें से कई सारी चीजें मेरे दिमाग से हो सकता है ड्रॉप भी हुई होंगी, लेकिन उस वक्त के लिए जो मैं अंडरस्टैंड कर सकता था मैंने किया, और मैंने उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करा। और ये मैं आंसर कर चुका हूँ कि यू नो, अविनाश ईशा के लिए भी बोला गया था, तो ऑब्वियसली मेरा उनके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा रहा है, मेरा इधर कम रहा है, एंड ऑब्वियसली इधर मुझे ट्रस्ट नहीं रहा है, तो इधर से भी जो आएगा उसको ट्रस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये हो सकता है ये कलेक्टिव गेम प्लान हो, ये हर आदमी के दिमाग में कॉमनली थॉट आएगा।
and I think that says it all. भाई मैं एक चीज बोल लूं, अगर गुस्से में कुछ बोला भी होगा तो आई रिमेंबर चाहत का एक इंसिडेंट था अबाउट यूजिंग द वॉशरूम, जो बिग बॉस ने क्लियरली सुना भी दिया था कि बहुत स्टूपिड है, मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, जब मैं बहुत लाउडली बोला था बिकॉज ही हैड डन समथिंग व्हिच वाज नॉट व्हाट आई नो विवियन ऑफ, जो 12 साल की जो भी है हमारी। अगेन हाँ मतलब आई डोंट थिंक कि मैंने बोला होगा वैसे। अगेन आई डोंट थिंक अगेन ये वो मेरा जूनियर है, अलग बात है। आई डोंट थिंक अगेन सुपरस्टार बोल रहा हूँ, जूनियर तो अलग चीजें होगी ना। अरे तू बोल ले यार। अगेन ये जो चाहत वाली बात कर रहा है, मैंने चाहत को सामने बिठा के कन्फ्रंट कराया और चाहत ने इस चीज से कह दिया है कि आपने सबके सामने ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई वो तो सब देख के आए। हेलो, देखिए वो कहाँ मेंशन किया हो, देखिए अगर कोई चीज बहुत पहले हुई हो और वो मुझे याद ना हो तो सामने वाले से पूछूंगा जिसके साथ हुई। अगर वो इंसान उस चीज से मना कर देगा तो मैं क्या चीज एक्सेप्ट करूंगा कि भाई हुआ ही नहीं है। नहीं, जो वीडियो पे आया वो है। मेरा सवाल करण और विवियन से है। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार हमें शो में भी दिखा और मंच पर भी दिखा, तो इस प्यार को क्या नाम देंगे और इस प्यार में बदलने की कुछ गुंजाइश भी है? देखिए पहली बात तो प्यार किस तरीके का आप बताना चाह रही हैं ये क्लियर कर दीजिए, है ना, क्योंकि कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ। हम डेट पे गए थे, देखा आपने डेट? देखिए फिर ये इसकी यही हरकतें मुझे बहुत, करण भी बोला था उन्होंने, तू बोलेगा? मैं बताता हूँ गलत, मैं अपने इंटेंट में क्लियर हूँ, सारे गलत मैसेज इसने चलाए हुए हैं, मैं बता रहा हूँ इसकी कुछ और एक्सपेक्टेशन है मुझसे। देखो तो वो आदमी से प्यार करता नहीं वो विजय, लेट्स बी रिस्पेक्टेबल अबाउट थिंग्स, यू नो, वेयरएज आप लोग एक तरफ से बोलते हैं दैट यू नो आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ रिस्पेक्ट, बट प्यार है कि बॉर्डर। एक मिनट रुक जा, चुप रहेगा। I have always maintained that, you know, line of respect. So I think let's keep that, और उसको चेंज नहीं करते हैं हम लोग। So you know वो एक नाम देना या उसको एक ह्यूमरस तरीका देना है somehow, and I guess आप लोगों को भी realization है that I'm a married man, I have a family and I've got kids. So I think किसी भी इंसान को, और वो मैं अपने तो अपना बता रहा हूँ, वो बात किसी भी इंसान के लिए, किसी आदमी के लिए बोलना करेक्ट नहीं होगा। So I think that's firstly not correct। और देखिए जो शो में हुआ मैम, वो उसमें तो मुझे क्लैरिटी मिल गई है इसके इंटेंट की, कि मुझे कतई भरोसा नहीं है ना इसकी दोस्ती पे ना इसकी दुश्मनी पे। और इसने तो खुद कई बार बोला है कि यू नो ये कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, फिर एक वीकेंड के बारे पे बोला जाता है क्या लगता है तुमको वीकेंड के बारे में, ये अनइम्पोर्टेंट है। सो ये खुद क्लियर नहीं है क्योंकि ये हमेशा से दो तरफा बातें करता है। सो आई गेस यू नो आई एम वेरी क्लियर, तू अपनी स्पेस में रहे और मुझे मेरी स्पेस में रहने दे, एंड लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर लाइक टू मैन। करेक्ट। हेलो, वो हो गया। फोटो दे दो। हाँ फोटो चाहिए, ले लो फोटो, यही चाहिए था इसको, फोटोग्राफ भी दे दो। इन्होंने बोला, इसमें भी तो बोलेगा यही करण का मन है। अच्छी बात। इम्पोर्टेंट नहीं विवियन, आप सीरियसली विवियन को लगता है विवियन के नाम बिना ये शो नहीं चलता, अगर विवियन के साथ ना बैठो तो यहाँ तक नहीं आते, और इन्हीं के वजह से हम है। और ये इनको भी लगता है, इनको भी लगता है। शिल्पा जी को तिल दिया जाए तो लड्डू बना के वापस करती हैं। हाँ, वही तो है खासियत।